मल्टीलिंगुअल रूम तरफ से समस्त गुरु परिवार का बहुत बहुत स्वागत है। आज समस्त गुरु परिवार को गुरु पूर्व की लख लख बधाइयां। जय गुरु जी। ओवर टू यू राहुल ठाकुर अंकल। वेलकम टू एट दिस फ्रॉम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सुरेश अंकल, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। वेलकम हियर। ओवर टू यू नंदिनी आंटी। Just a minute, uncle. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आज इतना पावन दिन है, गुरु पूरब की सभी गुरु परिवार को बहुत बहुत बधाई। फीलिंग रियली ब्लेस्ड कि आज इस पावन दिन में आई एम गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू इनवाइट आवर गेस्ट स्पीकर to share his satsang and all the sangats. आज to this beautiful and divine Shukrana Guruji Maharaj का multilingual platform. गुरुजी, नानक जी बस अपनी कृपा बनाए रखे सब पर, हमें अपने सही पथ पे मीन्स राह दिखाइए कि हम चल सके, सबकी झोलियां खुशी से भर दीजिए। हमसे यदि कुछ भी भूल चूक हो बच्चे समझकर बख्श दीजिए गुरुजी। नानक जी यही अरदास है। ऐसे सत्संग सुनाते रहिए, शब्द हम सुनते हैं जिससे हमें आंसर्स मिलते हैं हमारे क्वेश्चंस के। अभी हम सत्संग सुनेंगे अंकल से एंड अदर गेस्ट स्पीकर से, जब हमें आंसर्स मिलते हैं। सुनाने वाले का कल्याण, सुनने वाले का कल्याण। शुक्राना गुरुजी। एंड आज हमारे बीच ब्लेस संगत राहुल ठाकुर अंकल आए हुए हैं। अंकल जी नमस्ते। अंकल नमस्ते जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो अंकल आज हम आपका गुरु जी के साथ का सत्संग सुनेंगे, योर डिवाइन जर्नी विद गुरु जी। एंड उससे पहले अंकल एक गुरु जी का वचन है जो आपको अपने शब्दों में थोड़ा व्याख्या करना है। मैं आपको वचन बोलती हूँ अंकल। यह कलयुग है, इस कलयुग में भगवान बहुत शीघ्र और आसानी से मिल जाते हैं। उन्हें पाने के लिए कठिन तप करने या पैर से उल्टे लटकने की जरूरत नहीं है। बस प्रार्थना करो और भगवान का शुक्राना करो। अंकल और एक बार बोलना है, इज इट क्लियर? Is it clear? It is clear to me. Thank you so much. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। Over to you, गुरु uncle. जी, Yes. गुरु जी के सुंदर वचन। गुरु जी ने भक्ति कितनी आसान कर दी हमारे लिए इस वचन को बोल के। इस कलयुग में ईश्वर को, गुरु को पाना बहुत आसान है। हम निरंतर ईश्वर का ध्यान करके, उसका नाम सिमरन करके उसको पा सकते हैं। इस कलयुग में ईश्वर को पाने के लिए हमने कुछ और करने की जरूरत नहीं, बस उसका सिमरन हमें ईश्वर तक पहुंचा देगा। इसी बात को रामायण में तुलसी जी ने भी लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। कि इस कलयुग में अगर हम अपने गुरु का, अपने ईश्वर का नाम स्मरण करते हैं और उनका ध्यान करते हैं, इसी तरह नाम लेते हैं, उनका ध्यान करते हुए हम इस पूरे जीवन से, जो हमारा जो बंधन है जिसमें हम हैं इस कलयुग में, उससे हम पार निकल जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी हमेशा कहते हैं मेरी संगत में मैं रहता हूँ। गुरु जी के वचन को फॉलो करते हुए गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एंड वेरी हैप्पी गुरु पूरब टू ऑल संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का। एंड हार्टेड थैंक्स टू सुरेश वासन अंकल एंड टू महाराज द मल्टीलिंगुअल सत्संग प्लेटफॉर्म फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू शेयर गुरु जी सत्संग। थैंक यू सो मच। गुरु जी के वचन है, सबसे पहले माता पिता हमारे सर्वप्रथम गुरु हैं। उनसे हम हैं, हमारा वजूद है। उन्होंने हमें हर सुख सुविधा दी, हमें संस्कार दिए, इस संसार में लाए और हमें इस काबिल बनाया कि आज हम अपने गुरु की महिमा कह पा रहे हैं, उनकी बखान कर पा रहे हैं। जय गुरु जी। संसार के समस्त माता पिता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। समस्त माता पिता का आशीष लेते हुए, गुरु जी की आज्ञा लेते हुए मैं अपना सत्संग कहता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
सो संगत जी, मैं राहुल ठाकुर, मैं गुरु जी से मैं कह सकता हूँ गुरु जी को जानना कैसे हुआ मेरा। मैं साईं भक्त हूँ, बहुत बाबा को मानता हूँ और हमेशा बाबा का ध्यान करता आया, उनकी पूजा अर्चना करता आया। उन्हीं की कृपा से आज मैं, अगर गुरुजी, उन्हीं की कृपा है जिनसे मैं कह सकता हूँ कि मैं गुरुजी से जुड़ पाया। बात 2006 की है, जब मैं बॉम्बे से दिल्ली शिफ्ट हुआ। भाटी माइंस फार्म हाउस में मैं जॉब कर रहा था उस वक्त। जब भी मैं निकलता था, मैं हर कार के पीछे जय गुरु जी देखता था और आसपास के लोगों से सुनता रहता था कि यहाँ एक बड़ा मंदिर है, वहाँ एक गुरु जी हैं, उनके पास जाइए। वहाँ जो भी जाता है, उनकी इतनी करुणा, इतना प्रेम, इतनी दया है कि आदमी के हर काम बन जाते हैं, उन्हें हर तरह की बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। तो मैं सुनता रहता था, पर मैं जब भी उधर से निकलता था, बड़े मंदिर की तरफ देखता था, लंबी-लंबी गाड़ियाँ, बड़े-बड़े लोग, तो मुझे लगता था कि पता नहीं कौन है, क्या है, मन में विचार था, पर कभी गया नहीं मैं उधर। टाइम बढ़ता गया, उसके साथ में जब शिफ्ट हुआ, मैं हौसखास शिफ्ट हुआ, तब वहाँ मैं देखता था, जब मैं साउथ दिल्ली सोर्सिंग के लिए जा रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा था, अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, तो मैं हर जगह गुरुजी के स्वरूप को देखता था। मैं कार के पीछे, चीज़ों के पीछे मैं देखता था कि गुरुजी लिखा हुआ है। मैं जगह-जगह जाता तो वहाँ स्वरूप में मुझे गुरुजी के स्वरूप दिखते थे। तो क्वेश्चन तो हमेशा था कि कौन है गुरुजी? जानना हमेशा चाहता था, पर कभी प्रयास नहीं किया उस लेवल का। और मुझे अब महसूस होता है कि गुरुजी मुझे तभी से कनेक्ट करना चाह रहे थे और मैं अपने कनेक्ट बना नहीं पा रहा था। 2015 में मेरी कज़िन सिस्टर मेरे पास आई और मुझे उसने बताया कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई, गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट करने, एंड मुझे वहाँ से गुरुजी का स्वरूप मिला है। मैंने उस बात को सुना और सुन के फिर एक बार अनदेखा कर दिया। उस पे इतना मैंने अपना नोटिस नहीं किया कि गुरुजी का स्वरूप मिला है और गुरुजी क्या हैं। अब ये चीज़ें चलती रहीं। गुरुजी को मैं देखता रहा, जगह-जगह नोटिस करता रहा, पर कभी इनिशिएट नहीं कर पाया उनकी तरफ बढ़ने के लिए। अब स्टोरी में मेरे ये गुरुजी आते कहाँ से हैं? वो आते हैं 2021 मार्च से। मुझे एक ड्रीम आता है साईं बाबा का, फेब में आता है कि मैं तेरे पास आ रहा हूँ, एक महापुरुष तेरे पास आएँगे। मुझे हमेशा लगा बाबा से मेरा कनेक्शन बहुत था, तो मुझे लगा कि बाबा की जैसे हर बार स्वरूप आते हैं या कहीं न कहीं कोई प्रसाद आता है या कोई न कोई मैसेज मिलता है, तो शायद बाबा ही आ रहे होंगे। उसी दौरान मेरी कनेक्ट बनी अंजलि कौरा आंटी से, जो कि साउथ दिल्ली रहते हैं, न्यू प्रिंस कॉलोनी में। और गुरुजी की बड़ी कृपा है उनके फैमिली पे और बहुत अच्छा कनेक्ट है अंजलि आंटी का गुरुजी से। तो एक बार उनसे मेरी शाम को ऐसे बात हो रही थी और अंजलि आंटी ने मुझे बोला कि गुरुजी के बारे में मुझे बता रही थी। उसी टाइम मुझे मेरे फ़ोन पे एक मैसेज आया जो कि अननोन था, उसमें लिखा था, "जा तेरा कल्याण किया।" तो मुझे समझ नहीं आया, तब तक मैंने अंजलि आंटी को बोला कि आंटी मेरे को ऐसा मैसेज आया और आप मुझे गुरुजी के बारे में बता रहे हो। प्लीज़ मुझे और गुरुजी के बारे में आप बताइए कि गुरुजी आपके फैमिली में कैसे आए? कौन थे गुरुजी? उन्होंने मुझे गुरुजी की पूरी महिमा और हर चीज़ बताई और मैं वहीं से मेरा एक अटैचमेंट चालू हो गया। उसके बस नेक्स्ट डे की बात ही है मार्च में कि मुझे एकदम से दिन में एक टेलीपैथिकली कॉल आता है कि अंजलि आंटी से बोलो कि वो आपको एक स्वरूप दे मेरा। और मैं उस वक़्त कानपुर में था, बिकॉज़ मेरा बिज़नेस सेटअप मैंने कानपुर में उस वक़्त शिफ्ट किया था, कोविड टाइम में हम यहाँ एक्सपेंड कर रहे थे, तो मैं यहीं पे था। अंजलि आंटी का मुझे शाम को फ़ोन आता है कि राहुल अंकल, मैं एक सत्संग से आई हूँ और वहाँ मुझे कैलेंडर मिला है रघुराज जी का, तो मैं आपको वो कैलेंडर भेजना चाहती हूँ। तो मैंने कहा, वाह जी आंटी, मैंने उनको अपना एड्रेस भेजा और एग्ज़ैक्ट जो मुझे ड्रीम में साईं बाबा ने दिखाया था कि महापुरुष आपके घर आ रहे हैं, वही हुआ। थर्सडे के दिन गुरुजी महाराज आए, उनको कोरियर के थ्रू उन्होंने मुझे भेजा, मुझे रिसीव हुए और मैंने उनको प्लेस किया अपनी फैक्ट्री में। पहले उनका एक वो मैंने रखा, फिर उनका कैलेंडर मैं अपने घर ले गया, मैंने वहाँ प्लेस किया और वहाँ से मेरी जर्नी गुरुजी के साथ स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले शुक्राना अंजलि आंटी का, दिल से थैंक यू। आपकी वजह से आज मुझे गुरुजी के साथ मेरा कनेक्शन बना। गुरुजी के इतनी ब्लेसिंग्स हैं, इतना सब कुछ मेरे लाइफ में चेंज हुआ। आप वो मीडियम बने, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब गुरुजी का लाइफ में तो आना हो गया, गुरुजी आ गए मेरी ज़िंदगी में। अब मुझे फिर से एक मन में आने लगा कि कैसे करते हैं गुरुजी की सेवा? तो बस मैंने अंजलि आंटी को फिर से फ़ोन किया कि अंजी आंटी बताइए मुझे कैसे कैसे करते हैं गुरुजी की सेवा? तो उन्होंने मुझे थोड़ा ब्रीफ किया, मैंने वो थोड़ा-सा फ़ॉलो करके स्टार्ट करना चालू किया। उसके बाद
एकदम से फिर क्या हो जाता है, मैं देखता हूँ कि मुझे किसी मेरे फ्रेंड का एक ऐसे मैसेज आता है कि मैंने एक पोस्ट किया इंस्टाग्राम पे, तो उन्होंने बोला, ओ आप भी गुरुजी को फॉलो करते हैं? मैंने कहा हाँ जी, अभी बहुत रिसेंटली स्टार्ट किया है गुरुजी को फॉलो करना। कहते हैं बड़ी कृपा गुरुजी की। उन्होंने मुझे बताया आप अमृत वेला करते हैं? मैंने कहा नहीं, मैं अमृत वेला तो नहीं करता हूँ, पर मुझे पता नहीं अमृत वेला कैसे होती है। तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया कि सुबह अमृत वेला कैसे करते हैं, गुरुजी का नाम सिमर कैसे करते हैं, गुरुजी को याद कैसे करते हैं। वहां से फिर मुझे उसी रात एक ड्रीम फिर से आया कि अमृत वेला क्या करो। जैसे गुरुजी कहते थे कि मुझे मानना पर मांगना कभी कुछ नहीं, तो मुझे एक टेलीपैथिक कॉल आया फिर कि अरदासें करना तुम सबकी। मैंने अमृत वेला स्टार्ट की, 3 बजे उठना चालू हुआ, अमृत वेला स्टार्ट करना चालू किया, सबकी अरदासें करने चालू किया, और कनेक्ट गुरुजी से बनता चला गया, और क्लैरिटी आती गई, भक्ति भाव बढ़ता चला गया गुरुजी के साथ मेरा। गुरुजी की कृपा मेहर बढ़ती चली गई। वहां से एक टर्निंग पॉइंट आता है कि मुझे अमृत वेला जब बोला, तो वो अंकल जी ने मुझे बोल तो दिया कि आप अमृत वेला करिएगा, पर मेरे पास कोई लिंक नहीं था कि मैं कैसे अमृत वेला करूं। तभी मेरा फिर एक संगत जी से कनेक्ट होता है जिनका नाम है नैना आंटी। नैना आंटी का मुझसे कनेक्ट कराया कोमल आंटी ने। और नैना आंटी गुरुजी की फॉलोवर हैं, बड़े मंदिर जाती हैं, गुरुजी की बड़ी ब्लेसिंग्स है। गुरुजी ने उनके बेटे को ठीक किया, किडनी इश्यूज थे वो ठीक किया। और उन्होंने मुझे बोला अंकल जी मुझे कोमा आंटी ने आपका नंबर दिया है, और ये लिंक प्लीज आप फॉलो कर लीजिए, आपको रोज अमृत वेला आने लगेगी। इस तरह मेरा कनेक्शन बना अमृत वेला स्टार्ट करने का गुरुजी के थ्रू, गुरुजी की संगत के थ्रू। बड़ी ब्लेसिंग्स वहां पे फिर, और मैंने अमृत वेला स्टार्ट की। जैसे कि मुझे एक टेलीपैथिक कॉल था, एक ड्रीम था कि 41 डेज करना है। मैंने एग्जैक्ट मेरा सिर्फ 41 डेज ही अमृत वेला हुआ। उसके बाद ना वो एक दिन ऊपर गया ना वो एक दिन कम हुआ, पर वो 41 डेज मेरे कंप्लीट हुए। इस तरह मेरा गुरुजी के साथ कनेक्शन बना। जब गुरुजी हमारे पास मेरे पास कानपुर आए, तो उसी वक्त मेरी पूरी फैमिली दिल्ली से कानपुर आ गई, और बड़ी ब्यूटीफुली तरीके से आई कैन से कि हम हमारा कनेक्ट बना। पूरी फैमिली ने गुरुजी को वेलकम किया, बहुत ग्रेसफुली। उनकी इतनी ब्लेसिंग्स, इतनी रहमत मालिक की कि वो मेरी पूरी फैमिली में, मेरे ब्रदर से लेके उनकी फैमिली, माय मॉम डैड ग्रैंडमदर, सबने गुरुजी का वेलकम किया। इवन माय कजन्स, माय अंकल आंटी, एवरीवन। आज पूरी फैमिली मेरी गुरुजी का रोज नाम लेते हैं, गुरुजी का रोज शुक्राना करते हैं, गुरुजी की पूरी सेवा करते हैं। सो ये कनेक्ट बन गया। उसके बाद एक बहुत मजेदार बात हुई, ये सत्संग कहने वाला सत्संग है कि जब गुरुजी मेरी फैमिली यहाँ से कानपुर से दिल्ली वापस जा रही थी, तो मैंने एक स्वरूप, जो पीछे आप देख सकते हैं गुरुजी का येलो कलर का चोला का स्वरूप है मेरे पास, मैंने उसका एक प्रिंट निकाल के अपनी भाई की वाइफ को दिया। मैंने उनको बोला प्लीज आप जाइएगा तो दिल्ली वाले घर पे भी हमारे वहां लगाइएगा। तो वो यहाँ से लेके गए, हमने शिवरात्रि यहाँ सेलिब्रेट की गुरुजी के साथ। उसके बाद जब वो वापस गए, उन्होंने जिस दिन स्वरूप उनका फ्रेम होके आया, संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, मतलब उस दिन क्या हुआ, एकदम से हमारे सिर्फ गार्डन एरिया में, हमारे गार्डन एरिया में बारिश हुई, सिर्फ गार्डन एरिया में बारिश हुई। एंड उसके बाद बारिश के बाद क्या हुआ, मैंने एक प्लांट लगाया था रोज का अपने गार्डन में, उसमें कभी फ्लावर्स नहीं हुए थे 2 साल से। पर जिस दिन गुरुजी आए, सेम डे बारिश हुई, नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब हम उठ के देखते हैं, मोर देन 80 फ्लावर्स, पिंक रोजेस पूरे उस प्लांट में लगे हुए थे। और वो रोजेस 3 दिन तक उस प्लांट में लगे रहे, 3 दिन 4 दिन तक वो ब्लॉसम हुए, खिले उसमें। उसके बाद मेरे को कभी भी वो वहां उस प्लांट में आज तक वो फ्लावर नहीं आया, और वो प्लांट आज भी मेरे गार्डन में ऐसे का ऐसा है। तो सबसे पहला जो गुरुजी ने अपना प्रेजेंस दिया हमको, वहां दिया, और गुरुजी ने पूरी फैमिली को ब्लेस किया हमें। वहां से हमारा फेथ, हमारी चीजें और टर्न होती चली गई, हम गुरुजी के और करीब होते गए। गुरुजी हमको मैग्नेट की तरफ अपनी तरफ और अट्रैक्ट करते चले गए, बहुत खूबसूरती से अट्रैक्ट करते चले गए। तो ये था हमारी पूरी फैमिली के कनेक्ट होने का गुरुजी के साथ, कि कैसे हमारा कनेक्शन बना गुरुजी के साथ। मैं संगत जी जो भी आपको सत्संग सुनाऊंगा, ये मेरे 8-9 महीने के गुरु के साथ कनेक्ट होने के एक्सपीरियंस हैं। और स्टेप बाय स्टेप जो मैंने पॉइंट आउट कर रखे हैं कि मैं स्टेप बाय स्टेप एक सत्संग सुनाता जाऊंगा जो जो मेरे साथ हुआ। 7 मार्च में गुरुजी हमारे पास आए। 7 अप्रैल को मेरा बर्थडे होता है। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी भी तब तक की 7 जुलाई बॉर्न है, उनका लकी नंबर 7 है। और मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी ये मेरा पहला बर्थडे सेलिब्रेशन होगा आपके साथ, तो प्लीज आपकी ब्लेसिंग्स मेरे को चाहिए होंगी, तो प्लीज मेरे को ब्लेस करिएगा। उसी वक्त, इसी मेरे बर्थडे के दौरान जब मैं ये बात कर रहा हूँ, उसी के कुछ लाइक 1 मंथ बैक मैं प्रीति आंटी से कनेक्ट हुआ, जो कि नोएडा रहते हैं। प्रीति आंटी को मैं प्रीति माँ बोलता हूँ।
इस सत्संग में उनका भी बहुत बड़ा रोल है और बहुत सरप्राइजिंग सत्संग है ये मेरे लिए अपने आप में। 7 अप्रैल को जब मेरा बर्थडे हुआ और मैंने गुरुजी को प्रे किया कि गुरुजी आपके साथ सेलिब्रेट करना है और आप अपनी ब्लेसिंग्स दीजिएगा। संगत जी विश्वास नहीं करेंगे, उस दिन मोर देन 300-400 कॉल्स मेरे पास थे बर्थडे के लिए। मेरे स्टाफ ने, मेरी टीम ने इतना एक्सक्लूसिव तरीके से सेलिब्रेट किया। और जब मैं शाम को सेलिब्रेट करके अपनी कार में वापस बैठा और जब मैं कार में वापस बैठा, कार मैं ही ड्राइव कर रहा था और काफी गर्मी का टाइम था। जब मैं कार में बैठा तो मैंने देखा मेरी कार के डैशबोर्ड पे एक बड़ी सी डेयरी मिल्क की चॉकलेट पड़ी हुई। शाम का टाइम था, 7 बजे की बात होगी, 7:30 8 o'clock की बात होगी। जब मैंने उस चॉकलेट को देखा तो मैं फिर से कार से उतर के आया, तो मैंने अपने स्टाफ से और सबसे कंसर्न किया। मैंने कहा किसने रखा है या किसी ने सरप्राइज दिया होगा? तो सबने बोला कि आपका ड्राइवर है नहीं, आप ड्राइव करते हो तो ऑब्वियस है कि कीज तो हमारे पास है नहीं, कौन रखेगा आपकी कार में चॉकलेट? हमने जो आपको देना हम सामने से देंगे, हम ऐसा क्यों करेंगे? वो मेरे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि ये चॉकलेट आया कहाँ से? बिकॉज बीइंग अ डायबिटिक मैं चॉकलेट ऐसे कभी खरीदता नहीं, ऐसे खाता नहीं। बहुत रेयर ही होता है कि घर में बच्चे हैं खा रहे हैं तो हमने कुछ शेयर कर लिया। तो वो गुरुजी ने मुझे वहाँ वो चॉकलेट ब्लेस किया और बड़ी खास बात ये थी कि जब वो चॉकलेट मैं घर लेके गया, वो चॉकलेट वैसे का वैसे ही बना हुआ था। वो चॉकलेट को जब हमने तोड़ा, हमने खाया तो चॉकलेट जैसे मीठा होता है, बिल्कुल भी मीठा नहीं था उस तरह का। बहुत बहुत स्लाइट मीठा था। हल्का आई कैन से थोड़ा-सा सॉर टेस्ट था, पर बड़ा बड़ा कमाल का टेस्ट था। मतलब वो चॉकलेट मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी, बिकॉज़ वो चॉकलेट अगर पड़ा भी था मेरी कार में, इवनिंग टाइम में इतना टेम्परेचर होता है कि वो मेल्ट हो जाना चाहिए, पर वो चॉकलेट मेल्ट नहीं हुआ। उसी टाइम मुझे प्रीति माँ ने कॉल किया कि बेटे जी हमने आपके लिए कुछ भेजा है आपके बर्थडे पे और प्लीज़ इसको आप बहुत सँभाल के रखिएगा। और प्रीति माँ भी गुरुजी की बहुत अच्छी भक्त हैं, बहुत फ़ॉलो करती हैं, बहुत मानते हैं। एंड सरप्राइजिंगली जब उन्होंने मुझे ये बोला और मेरे पास जब उनका पैकेट आया, तो उसमें गुरुजी की खूबसूरत सी बुक थी। एक गोल्ड पेंडेंट जो आज मैं पहनता हूँ संगत जी मेरे, उसमें ही है, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि आप देख सकते हैं कि गुरुजी का पेंडेंट उन्होंने मुझे भेजा और साथ में मुझे उन्होंने एक शब्द बानी कारवां जो है वो भेजा, जिसमें शब्द बानी बहुत खूबसूरत शब्द बानी है। तो प्रीति माँ ने मुझे वो ब्लेस कर दिया, जिसकी शायद मुझे सुनने में आता था कि गुरुजी का पेंडेंट पाना या गुरुजी की ऐसी ब्लेसिंग्स पाना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं उस वहाँ पे ब्लेस हो गया और गुरुजी ने मेरा बर्थडे जो था वो बहुत स्पेशल बनाया। मुझे बहुत डिवाइन सोल से कनेक्ट किया उस टाइम पे। मुझे बहुत आई कैन से कि मुझे इतनी ब्लेसिंग्स आई, इतनी कॉल्स आए, इतना प्यार मिला और कंटिन्यूअस मुझे बार-बार एक मैसेज रिपीट हो रहा था, गुरुजी की शान, गुरुजी का बेटा। तो मैं बहुत टच था। मुझे एहसास होता जा रहा था कि मालिक के पास और करीब होता जा रहा हूँ और दिन-रात फिर मुँह से यही निकलता था कि मालिक मुझे बख्श देना और अपने करीब रखना, मुझसे दूर मत करना। और गुरुजी ने मेरी वो बात रखी, मुझे इतना प्यार दिया और मुझे अपने इतने करीब कर लिया और बैक टू बैक मुझे रोज़ मतलब मेरे मेंटर कह लें, मेरे भाई कह लें, मेरे दोस्त कह लें, मेरा परिवार कह लें और मुझे हर तरीके से वो ब्लेस करते चले गए और अपने करीब लाते चले गए। संगत जी, अब मेरा तीसरा जो सत्संग है वो है लॉकडाउन के टाइम का। ये मई की बात है जब लॉकडाउन हुआ, तभी मैं फिर से गुरुजी को मैं प्रे कर रहा था और मैं उस वक़्त और भी चीज़ें स्पिरिचुअल लेवल पे पढ़ रहा था। तो उस वक़्त मेरी बात हो रही थी, फिर एक किसी से मैं कनेक्ट हुआ जो गुरुजी संगत थे और नोएडा में थे। उनसे मेरी बातचीत चालू हुई और तभी मेरे एक फ्रेंड ने मुझे उड़ीसा से फ़ोन किया, बोला कि आप शिव पुराण पढ़ते हो? मैंने कहा नहीं, मैंने शिव पुराण तो अभी तक नहीं पढ़ी है। हाँ, सुना है शिव पुराण के बारे में और शिव की मैं पूजा करता हूँ, बिकॉज़ घर में मेरे मंदिर है, शिवलिंग भी है, तो पूजन तो मैं रोज़ करता हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप एक काम करो, आप शिव पुराण पढ़ना चालू करो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं शिव पुराण पढ़ना चालू करेंगा। तो मुझे कहते हैं कि आप कैसे शिव पुराण पढ़ोगे? संस्कृत में पढ़ पाओगे? मैंने कहा नहीं, संस्कृत तो मेरे लिए बहुत पॉसिबल नहीं है। हिंदी में पढ़ सकता हूँ और मैं गीता प्रेस की, मेरे मुँह से निकला कि मैं गीता प्रेस की शिव पुराण पढ़ूँगा। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, उसी का दूसरा दिन था और शाम का टाइम था, ऑलमोस्ट 5 और 6 मुझे नोएडा की संगत जी से कॉल आता है। ना आंटी मुझे कॉल करते हैं और बोलते हैं कि राहुल जी, पता नहीं मुझे बार-बार ऐसा कॉलिंग आ रहा है जैसे गुरुजी बोल रहे हों कि मेरे पास एक शिव पुराण मैं लाई थी ये तो और वो शिव यही पुराण, बेटा, एक बार चाय पिया तो ये खेल लो। तो मैं शिव पुराण लाई थी, तो मैं चाहती हूँ शिव पुराण राहुल जी मैं आपको भेज दूँ। तो मैंने कहा जी ज़रूर। अब मैं तो बड़ा सरप्राइज़ हो गया कि मतलब शिव पुराण मैं बात ही कर रहा था कल और गुरुजी की मेहर देखिए कि मुझे शिव पुराण आ रहा है। सरप्राइज़ वो नहीं था, सरप्राइज़ वो था जब शिव पुराण आने वाला था उससे पहले फिर मुझे ड्रीम आया, मेरी आंटी को ड्रीम आया, कानपुर में जो हमारे साथ ही रह रहे हैं, हम जॉइंट फैमिली में हैं यहाँ पे, कि गुरुजी आए हैं और उनके आगे ड्राइंग हॉल में बैठे हुए हैं
और मैं उनको बोल रहा हूँ, अरे ये गुरुजी के लिए प्लीज कुछ मीठा लाओ, गुरुजी आए हैं, गुरुजी आए हैं। ये ड्रीम उन्होंने मुझे बताया। अब विश्वास नहीं करेंगे, वो उन्होंने मेरे को शिव पुराण भेजा। शिव पुराण मेरे को मंडे मिला, जिस दिन प्रदोष होता है, शिव महाशिव का दिन होता है। एंड वो शिव पुराण मुझे मिला। शिव पुराण का जब मैंने पहला पेज खोला, फर्स्ट पेज, संगत जी मैंने यहाँ लिख रखा है, वही मैं पढ़ रहा हूँ। उसमें लिखा था गुरु जी का बेटा। उसमें एक पेंडेंट उन्होंने सेलो टेप से चिपका रखा था, और उन्हें एक लाइन लिख रखी थी, मेरा मंगल तेरा मंगल सबका मंगल होए रे। सो जब उस मोमेंट को याद करता हूँ तो बहुत खुशी महसूस होती है कि गुरुजी ने बोला। और गुरुजी ड्रीम में आए तो कहते हैं कि गुरुजी का ड्रीम नहीं होता, साक्षात गुरुजी होते हैं। और ब्लेसिंग देखिए, गुरुजी साक्षात आए, मैं यही कह सकता हूँ, पेंडेंट के फॉर्म में, उस शिव पुराण के फॉर्म में, और जो उसमें वर्ड उन्होंने लिखे थे। और वो मुझे बोले कि राहुल जी, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, बट मैंने कोशिश की कि ये मेरे दिल से निकला, ये गुरुजी ने मुझसे लिखवाया ही, मैंने नहीं लिखा है। बहुत ग्रेसफुली शिव पुराण ने एक्सेप्ट किया। लॉकडाउन के टाइम पे मिला मेरे को, हमने पढ़ा, मेरे फादर ने रीड करना चालू किया, और बहुत दिल के साथ हमने उस शिव पुराण को कंप्लीट किया। गुरुजी ने हमको इस तरह शिव पुराण से ब्लेस किया। अच्छा, शिव पुराण वहां तो आया, एक इंग्लिश शिव पुराण मेरे को ऑलरेडी दिल्ली आके मिला, संगत जी। मतलब वो वहाँ इंग्लिश में मिला और यहाँ हिंदी में मिला। तो ये बहुत डिवाइन ग्रेस है गुरुजी महाराज की, कि उन्होंने कैसे ब्लेस किया मुझे शिव पुराण से, कैसे वो रोज एवरीडे मुझे अपने पास कनेक्ट करते जा रहे थे, स्टेप बाय स्टेप मुझे सिखाते जा रहे थे, मेरे स्पिरिचुअल डायमेंशंस बदलते जा रहे थे, लाइफ में सब कुछ बदलता जा रहा था, सब कुछ बदलता जा रहा था। इसके बाद का जो सत्संग है वो बहुत बहुत ही मेरिकलेस सत्संग है। ये सत्संग है मेरे मैटरनल साइड का, उनकी, मेरे मामा जी की डॉटर है, कजन, मेरी कजन, 20-year-old गर्ल, 20 साल की बच्ची, जिसके चेस्ट पे यहाँ पे एक बड़ी सी गिल्टी टाइप का हो जाता है। एंड वो उसको वो दिखाते हैं, लखनऊ रहते हैं, तो उन्होंने लखनऊ में दिखाया, राम मनोहर लोहिया में दिखाया, लखनऊ कैंसर हॉस्पिटल में दिखाया। और डॉक्टर्स ने जब उसको डायग्नोज किया तो बोला कि इनको तो कैंसर है, और इसको, ये तो बहुत टफ है क्योर करना, हम तो इसको कुछ नहीं कर सकते, इवन हम इसको कुछ भी टच नहीं करेंगे, आप प्लीज ले जाओ। और डॉक्टर्स ने मुझे सीधे बोला कि 70% जो है ये केस खत्म है, एंड वेरी टफ, शी कांट सर्वाइव। उस वक्त उसका वेट बचा था संगत जी ऑलमोस्ट 28 kgs, 27 kgs। उसने खाना पीना ऑलमोस्ट सब छोड़ दिया था। मेरे को कॉल आता है, तो मेरा फ्रेंड सर्कल काफी अच्छा है, तो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं मेरे जो डॉक्टर्स हैं। सो मैंने उनसे डिस्कस किया, तो हमारे बहुत डॉक्टर राजू जी हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वर्किंग हैं आर्मी के साथ। उनको मैंने बोला कि सर जी प्लीज आप इसको देखिए एंड आप बताइए मेरे को कि क्या हो सकता है। तो उन्होंने जब रिपोर्ट्स को देखा तो बोला कि राहुल, इस मामला तो बहुत सीरियस है, मैं काम करता हूँ, मैं कुछ टेस्ट कराता हूँ, उसके बाद हम बता पाएंगे हमें करना क्या है। पर मेरे हिसाब से तो मुझे ये लगता है इन रिपोर्ट्स को देख के, ये 1-8 महीने से ज्यादा ये बच्ची चलेगी ही नहीं, चलेगी नहीं। इसको जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको खिलाना पिलाना, जैसे जो भी करना है आप रखना है, जो उसके डिजायर्स हैं पूरी करिए। संगत जी विश्वास नहीं करेंगे, मुझे मालूम पड़ा, मैंने अपने और संगत जी लोगों से डिस्कस किया, मैंने उस बच्ची को गुरु जी का स्वरूप फोटो भेजा फोन पे, मैंने बोला इसका प्रिंट आउट निकाल। हमारे मामा जी ने प्रिंट आउट निकाला, उन्होंने घर पे लाए, सेम स्वरूप येलो चोला गुरु जी का जो मेरे पीछे है, वो स्वरूप लेके आए घर पे, उन्होंने स्वरूप लगाया। मैंने उनको बताया कि गुरुजी कैसे ब्लेस करते हैं, गुरुजी की क्या महिमा है। मैंने उनको कुछ YouTube लिंक्स भेजे सत्संग के, कि गुरुजी ने कैसे कैसे लोगों को ठीक किया है, डेथ से उनको बाहर निकाला है। तो बस अपना विश्वास बना के रखना है, उस गुरु महिमा को गाना है, उनका नाम सिमरन करना है, बस जय गुरु जी बोलना है, और फिर देखिए कि क्या होता है। संगत जी उन्होंने लगाया फोटो को, गुरुजी के स्वरूप को बनाया, अपने घर पे लगाया, रोज उनको भोग प्रसाद करने लगे। रात को जल प्रसाद गुरुजी के आके रखती, वो बच्ची जल प्रसाद पीती, गुरुजी को चंदन का टीका लगाती, और वही टीका फिर वो अपने जहां जहां उसका अफेक्टेड एरिया था चेस्ट के पास, वो वहां लगाती। दिल्ली आए संगत जी, वहां से फिर से रीटेस्ट चालू हुआ। दिल्ली कैंसर हॉस्पिटल में आए, मेट्रो हॉस्पिटल में आए, वहां टेस्ट कराया, डायग्नोस हुआ। संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स देखिए, जब उसका डायग्नोस हुआ तो ड्रीम में उसको एक कोई ऐसा इंसान दिखा, जो उसकी वर्ड्स में मैं बोल रहा हूँ, कि कोई खड़ा है और बड़ा ढीला सा चोला पहन रखा है, और 3 लोग उसको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो इंसान उससे बोलता है कि मैं तुम्हें इन्हें ले जाने नहीं दूंगा,
तू बस धैर्य रख, तू बस विश्वास रख, जय गुरु जी बोल। एंड शी डिड दैट, जय गुरु जी बोलती गई। वो घर पे हमने सत्संग कराया उनके, हमने सत्संग किया। उस वक्त मैं हर उस संगत का शुक्राना करता हूँ, उस वक्त जिन्होंने मिल के एक दिन में हमने करीब मेरे ख्याल से 8-10 लोगों ने, संगत जी ने मिल के सत्संग किया, उस बच्ची की हेल्थ के लिए प्रेयर्स चालू की। एंड संगत जी आज अब विश्वास नहीं करोगे, लास्ट वीक उस बच्ची की लास्ट कीमो थी, 8th कीमो। वो बच्ची का वेट आज करीब 40 kg के आसपास है। डॉक्टर्स भी अचंबा मानते हैं कि वो क्योर कैसी हो गई। कैंसर में कितना पैसा लगता है, लोग कितना घबरा जाते हैं, इतना ज्यादा महंगा कॉस्टली इलाज होता है। एंड आप विश्वास नहीं करेंगे, गुरु जी की मेहर देखिए, कैंसर हॉस्पिटल गई, हर आधे से ज्यादा टेस्ट फ्री हो गए, आधे से ज्यादा दवाइयां ऐसे आ गई, इतनी कनेक्शंस मिली डॉक्टर्स की, इतना सपोर्ट सिस्टम मिला डॉक्टर्स का, इतना कमाल कि मैं बता नहीं सकता। आज वो बच्ची हमारे साथ है, कंप्लीटली क्योर्ड है। लास्ट वीक डॉक्टर ने मुझे खुद कॉल किया, मेरे फ्रेंड ने, कि यार मुझे खुद विश्वास नहीं होता वो बच्ची क्योर कैसे हो गई, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल नजर आता है। ये सिर्फ गुरु जी ही कर सकते हैं, उन्हीं का आशीर्वाद, उन्हीं का प्यार, उन्हीं की ब्लेसिंग्स। गुरु जी ने इतना ब्लेस किया उस बच्ची को, उस फैमिली को, कि आज वो बिल्कुल परफेक्टली फाइन हेल्दी है, उसका कीमो भी खत्म हो गया, बिल्कुल परफेक्ट है, बैक टू अपनी एजुकेशन है, अपने लाइफ को फुली हेल्दी तरीके से एंजॉय कर रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे बढ़ते हुए संगत जी, गुरु जी का एक चीज और शेयर करूंगा कि इतनी इतनी कृपा, गुरुजी इतनी इतनी प्यार से सेवा लेते हैं, उनकी मर्जी से सब कुछ होता है। आज मेरी पूरी फैमिली, मतलब मॉर्निंग में हमारा जो पहला कप ऑफ टी होता है, हमारा ब्रेकफास्ट होता है, हमारा लंच होता है, सब कुछ पहले गुरुजी को जाता है, गुरुजी को ऑफर होता है। शाम की चाय हो चाहे रात का डिनर हो, वो गुरुजी को जाता है, और वही लंगर प्रसाद हम खाते हैं। और मैं इसके लिए गुरुजी का कितना शुक्राना करूं कम है कि मुझे इस तरह की सेवा गुरुजी ने बख्शी, और इस तरह की सेवा हम कर रहे हैं। इनफैक्ट मेरा पूरा फैमिली कर रहा है, यहाँ हूँ चाहे दिल्ली में हूँ, सब लोग कर रहे हैं। इतनी मोहब्बत, इतना प्यार गुरुजी ने हमको दिया है, इतना हमें ब्लेस किया है, और रोज ब्लेस करते हैं। इतने खूबसूरती से लाइफ चल रही है, उनकी ब्लेसिंग से चल रही है। अब पूरी तरह गुरुजी को हमने पूरी तरह अपने आप को उनको सरेंडर कर रखा है। जो कुछ है उस मालिक की रजा से है, उनकी मर्जी से है, उनकी मोहब्बत से है, उनकी प्यार से है। तो हम तो यही बोलते हैं, मेरी फैमिली यही बोलती है कि जो है मालिक आप दे रहे हैं वही हमारे पास है, उसी के साथ जीवन चलाएंगे, आपका शुक्राना करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। आगे बढ़ते हुए संगत जी, आता हूं मैं दिवाली की तरफ। इसी दिवाली, पहली दिवाली मेरी गुरुजी के साथ। यहाँ मैं संगत में शुक्राना करना चाहूंगा किमशुक चुना अंकल का और गुंजनधार आंटी का। गुंजनधार आंटी जो है वो अगेन गुरुजी भक्त हैं, बहुत अच्छी फॉलोवर है, बड़ा न्यू जर्सी रहते हैं, गुरुजी के मंदिर हर वीक जाते हैं, गुरुजी का बहुत सेवा करते हैं। गुंजनधार आंटी, किमशुक अंकल ने मुझे फिर से मेरे लिए सरप्राइज रखा। उन्होंने मेरे लिए रफीक अंकल से एक पेंट कराया, गुरुजी का और महाराज जी का, नीम करोली महाराज जी का। एंड मुझसे पूछा आप किस तरह का पेंटिंग चाहते हो। उस वक्त तो मैंने इतना नोटिस नहीं किया, मैंने उनको 2 पिक्चर्स दिए कि मुझे ये वाला पेंट चाहिए और मुझे इस पे गुरुजी की राइटिंग चाहिए कि ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। एंड वो सोचिए, फिर से मुझे मैसेज आने लगे, मुझे टेलीपैथिक कॉल होने लगा, मुझे मैसेज आने लगे कि आप जो है कि मैं फिर से तुम्हारे पास आ रहा हूँ और मुझे पहचान लेना जब मैं आ रहा हूँ। तो मैंने कहा गुरुजी, जय गुरुजी। अब मुझे पता नहीं गुरुजी आप कैसे दर्शन दोगे, पर इतना ब्लेस करिएगा कि मैं वो हर जो साइन है आपको उनको समझ पाऊं। आप संगत जी विश्वास नहीं करेंगे, जैसे हमेशा प्रे करता हूँ कि गुरुजी पहली दिवाली आपके साथ, तो दिवाली स्पेशल होनी चाहिए, गुरुजी की दिवाली होनी चाहिए संगत जी। सो क्या हुआ कि मुझे किमशुक अंकल और गुंजन धार आंटी का फिर से कॉल आता है कि राहुल, वी हैव गॉट अ ब्यूटीफुल पेंट डन फॉर यू एंड दिस इज फॉर यू। सो जब पेंटिंग का पिक्चर मेरे पास आता है, उसमें गुरुजी महाराज होते हैं और नीम करोली महाराज का पेंट मेरे को आता है। संगत जी, वो पेंट मेरे को दिवाली के आफ्टरनून में मिलता है। इससे बड़ी ब्लेसिंग मेरे लिए क्या हो सकती है? इससे बड़ी स्पेशल दिवाली तो हो ही नहीं सकती किसी के लिए कि महाराज खुद आपके घर आ गए। जो मुझे बार बार मैसेज में आ रहा था, जो टेलीपैथी आ रही थी कि नहीं मैं आ रहा हूँ, मुझे पहचान लेना, और महाराज मेरे सामने। और वो दिवाली गुरुजी ने इतनी स्पेशल दिवाली मनाई, इतने अच्छे से हमने दिवाली मनाई, इतने खुश होके मनाई।
लख लख शुक्राना मेरे मालिक का, हर पल हर वक्त मेरे साथ रहने के लिए। हर पल हर वक्त मुझे उनका नाम स्मरण रहता है, मुझे उनका ध्यान रहता है, मुझे इस काबिल बनाने के लिए, मुझे यहाँ तक खड़ा करने के लिए कि मैं उनका शुक्राना करते करते थकता नहीं, उनका नाम लेते लेते थकता नहीं, और मैं उनकी महिमा गाते गाते थकता नहीं, और मैं कनेक्ट होता जा रहा हूँ लोगों से। पर डे एवरी डे कोई ना कोई रोज कनेक्शन होती है, रोज न रोज हम संगत ऐड ऑन करते हैं, मिलते हैं, और जहां जहां मालिक का मैं गुणगान करता हूँ, जिसको जिसको बताता हूँ, जो जो जुड़ता है वो आज शुक्राना ही करता है। मालिक ने सबको इतना दिया है संगत जी, जो लोग जुड़े, नई संगत बनी, कि मैं बता नहीं सकता। आगे मैं उनके बारे में ही आपको बताऊंगा। आगे बढ़ते हुए संगत जी, मेरा आगे का सत्संग जो है वो स्वरूप सेवा का है, गुरु जी का। तो बहुत क्या बात है कि बहुत बड़ी बात है कि फिर से गुरु जी के साथ मेरा कनेक्शन बना, और मुझे फिर से टेलीपैथी कॉल है कि आप तुम मेरे स्वरूप की सेवा करो, तुम संगत बढ़ाओ। तो संगत जी, मैंने फिर से गुरु जी के स्वरूप प्रिंट कराए, उनको फ्रेम किया, जैसा स्वरूप आप पीछे देख रहे हैं मेरे है गुरु जी का, और मैंने वो स्वरूप बना के अलग अलग जगह, अलग अलग लोगों को, जो लोग जुड़ना चाहते थे, जो गुरु जी को जानना चाहते थे, सबको दिया। आप विश्वास नहीं करेंगे, इतने स्वरूप बनाए और लगातार बनाते ही चले जा रहे हैं, और जहां जहां गुरु जी चाहते हैं, जहां जहां जिसको ब्लेस करना चाहते हैं, गुरु जी ऑटोमेटिक वहां पहुंच जाते हैं। और गुरु जी नए इस तरह से ब्लेस करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। जहां जहां गुरु जी गए, सबसे बड़ी खास बात संगत जी ये थी कि जहां जहां वो स्वरूप गया, जिन लोगों को भी मैंने वो स्वरूप दिया, जो पीछे आप देख रहे हैं, जिस घर में भी गए, इतनी ब्लेसिंग्स, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत की बता नहीं सकता मैं आपको। कैसे लोग गुरु जी की सेवा करते हैं, उनका जल प्रसाद, उनका भोग प्रसाद, उनको उनसे बातें करना, उनको अपनी तकलीफें बताना, और हर चीज मिली लोगों को। किसी को जॉब दी गुरु जी ने, किसी को बिजनेस दिया, किसी के फाइनेंशियल शॉर्ट आउट किए, किसी की प्रॉपर्टी शॉर्ट आउट की। मतलब मैं अगर वो संगत में बोलना चाहूँ गुरु जी की, मैं बताना ब्लेसिंग्स को बताना चाहूँ, जहां जहां गुरु जी मिले, जिन लोगों से जुड़े, और गुरु जी ने जिसको जिसको ब्लेस किया, तो शायद मैं वो लगातार 5, 7, 10 घंटे भी बोलता जाऊं तो कम पड़ जाएगा। उस मालिक की इतनी कृपा है, इतना प्यार है उनका हम पर, इतनी करुणा है उनकी हमारे ऊपर, इतना वो देते हैं कि बोलने से पहले वो आपकी इच्छा पूरी कर देते हैं। लख लख शुक्राना मेरे मालिक का, गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना। एक सत्संग है गुरु जी का जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि गुरु जी ने मेरे को जब स्वरूप सेवा दी, तो उसके साथ फिर क्या हुआ कि एकदम से मुझे ऐसा लगा कि मुझे रुद्राक्ष पहनना चाहिए। तब मैं लाइट ऑफ डिविनिटी बुक भी पढ़ रहा था, एंड मैंने एक रुद्राक्ष, मुझे अगेन प्रीति आंटी, प्रीति माँ ने भेजा नोएडा से, और बोला कि बेटे जी आपको पहनना है ये। मैंने कहा हाँ जी, मैं जरूर पहनेंगे। एंड वो 4 मुखी था। मैंने वो जाके गुरु जी के स्वरूप के सामने रख दिया। मैं रोज गुरु जी की आराधना करता हूँ, सेवा करता हूँ, उनका नाम जाप करता हूँ। तो मैं गुरु जी को रोज उनसे बातें भी करता हूँ। तो मैंने बोला कि गुरु जी महाराज, मुझे ये रुद्राक्ष है, इसको ब्लेस करिएगा, मैं पहनना चाहता हूँ। आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, उस वक्त मैं अमृत वेला भी कर रहा था। मॉर्निंग 7 o'clock का टाइम था। जब मैंने अपनी पूरी अमृत वेला खत्म की, गुरु जी का मंत्र जाप खत्म किया, और मैंने मत्था टेका, तो अंदर से कॉल आई कि एक काम कर, जाके मेरी लाइट ऑफ डिविनिटी बुक उठा और ये वाला जो है चैप्टर आप रीड करना। तो उस वक्त मैं उसी चैप्टर के आसपास था। तो उसमें एक सत्संग था संगत जी। सत्संग ये था कि गुरु जी के पास, जब गुरु जी अपने चोले में थे, तो उनके पास एम्पायर स्टेट में एक संगत आती है, एक लेडी आती है, उनके गले में एक रुद्राक्ष होता है। गुरु जी उन्हें कहते हैं आंटी एक ही पहन रखा है, और गुरु जी उनको अपने पास बुलाते हैं, उस रुद्राक्ष को अपनी मुट्ठी में ले लेते हैं। और जब गुरु जी उस मुट्ठी को खोलते हैं, तो संगत जी उस रुद्राक्ष में, एक मुखी रुद्राक्ष में शिवलिंग बना होता है। और गुरुजी कहते हैं आंटी ऐ देख, इसमें तो शिवलिंग बना हुआ है। तो आंटी कहती है गुरुजी मैंने तो कितने साल से पहना हुआ है, इसमें तो मैंने तो कभी नोटिस ही नहीं किया। सेम डे मुझे प्रीति आंटी, प्रीति माँ मुझे कॉल करते हैं, मैं प्रीति माँ बोलता हूँ उनको। तो मुझे माँ कॉल करते हैं, बोलते हैं बेटा मेरे पास 35 ईयर्स से एक रुद्राक्ष है जिसमें शिवलिंग बना हुआ है, और वो मैंने अपने पास रखा हुआ है और किसी ने नहीं पहना है वो। पता नहीं बेटे, पता नहीं ऐसा लग रहा है कि गुरुजी बार बार बोल रहे हैं कि ये अपने बेटे को दे दे, ये अपने बेटे को दे दें। प्रीति माँ जो है, उन्होंने मुझे कॉल किया 11:30 इन द मॉर्निंग एंड बोला कि बेटे जी, मैं गुरुजी के स्वरूप में रुद्राक्ष मैंने रखा हुआ है, ये किसी ने नहीं पहना है, और बेटे जी मैं ये चाहती हूँ कि ये रुद्राक्ष जो है ये आप पहनो। संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, आपके सामने मैंने वो रुद्राक्ष पहना हुआ है। अगर मैं आपको दिखा पाऊं फॉर श्योर,
क्लोजअप में तो मुझे नहीं पता, अगर आप देख सकते हैं कि इस रुद्राक्ष में वैसे ही शिवलिंग बना हुआ है। गुरु जी की ब्लेसिंग्स देखिए। और जब उन्होंने मुझे ये बोला और रुद्राक्ष की पहली बार पिक्चर भेजी तो मैं बिल्कुल शॉक हो गया। मुझे 2 मिनट समझ ही नहीं आया। फिर मुझे जब मैंने फिर से जाके वो गुरु जी का सत्संग जो उनकी बुक में है, गुरु जी के ग्रंथ में है, वो पढ़ा फिर से मैंने कहा, एक बार फिर से रीअश्योर किया अपने आप को कि गुरुजी महाराज ने मुझे सुबह टेलीपैथी बताया कि ये तुझे ये नहीं, इसको पढ़, क्या आना है तेरे पास। तो वो 4 मुखी पहना और कहाँ उन्होंने कहा प्रीति माँ को कनेक्ट किया, कहाँ वो रुद्राक्ष उन्होंने भेजा और रुद्राक्ष मेरे गले में है। तो मुझे लगता है गुरुजी महाराज हर चीज सुनते हैं, अगर दिल से कही जाए, हर चीज कही जाए। मेरे लाइफ का तो ये रूल है कि मैं कुछ भी करता हूँ, चाहे वो मेरा काम हो, चाहे वो मेरा कहीं जाना हो या कुछ भी हो, तो मैं गुरुजी महाराज को सीधे यही बोलता हूँ कि मालिक सब कुछ आपकी रजा से हो, आपसे परमिशन मांग के कर रहा हूँ। अच्छा हो तो कराइएगा, ना अच्छा हो तो गुरुजी सब आपके हाथ में, आपको पता है क्या है। तो गुरुजी के साथ मुझे इतना पता है, अगर आप दिल से जुड़ते हैं, आप उनको पूरी तरह आप सरेंडर करते हैं, आप विश्वास रखते हैं, तो मालिक सुनते हैं और तुरंत जवाब देते हैं। उनके जवाब देने में देर नहीं लगती। अगर आपका कनेक्शन बहुत अच्छा है, आपकी मोहब्बत उनके लिए बहुत अच्छी है, बहुत प्योर एंड पायस है, आपका दिल करुणा दया प्रेम से भरा है, तो गुरुजी महाराज हर पल आपके साथ हैं, संग आपके साथ हैं, आपसे कहीं भी दूर नहीं। ये मेरे 8-9 महीने का एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे, और प्रैक्टिकल चीजें दिखा रहा हूँ कि देखिए ये मेरे साथ हुआ और ये मेरे पास है, और कैसे गुरुजी मेरे साथ साथ चल के मुझे हर वक्त गाइड करते जा रहे हैं, कैसे मुझे बताते जा रहे हैं कि जीवन में आपने कैसे आगे जाना है, कैसे बढ़ना है, और कितने प्यार से और उस मालिक का नाम लेते हुए, उनका सिमरन करते हुए, उनका शुक्राना करते हुए बढ़ना है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो मानिए संगत जी, जो कोई भी मुझे सुन रहा है, एक बार उस मालिक का नाम दिल से लेके देखिएगा। सोते वक्त बस ये बोलिएगा कि गुरुजी महाराज मुझे बख्श दो, बस मेरे साथ रहना, और फिर देखिए आप कमाल। आप जीवन में पीछे मुड़ के कभी नहीं देखेंगे। आपके लाइफ में वो चीजें घटित होने लगेंगी जो कभी आपने एक्सपेक्ट नहीं की होंगी, कभी नहीं की होंगी। मैं साईं बाबा फॉलोवर, जब गुरुजी मेरे पास आए, तो मैं जब गुरुजी की पूजा करने लगा, तो मैं बाबा को बोलता था कि मैं तो हमेशा साईं राम करता रहता था, और मुझे बड़ा असमंजस था अंदर कि मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब मैं सही जा रहा हूँ, मैं गलत जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। देखिए ये ह्यूमन माइंड होता है, ये हम स्पिरिचुअल पार्ट में रह के कई बार डर जाते हैं। पर गुरुजी ने एक बहुत बढ़िया बात बोली, जो मैं बोलता हूँ कि हमको जब भक्ति करनी होती है तो वहम के साथ नहीं करनी होती। मालिक का दिल दरिया है, असीम है, वो उसमें इतना प्यार है कि वो वहम के साथ आपको कभी नहीं देखना चाहता, वो आपको बस प्यार के साथ देखना चाहता है। आपके अंदर प्यार होना चाहिए उसके लिए, आपके अंदर मोहब्बत होनी चाहिए आपके अंदर गुरु जी के लिए। तो अगर आपके अंदर प्यार है और आपके अंदर मोहब्बत है और आप उनको दिल से मानते हैं और आप उनको दिल से उनसे जुड़ते हैं, तो मैं आपको यही बोलूंगा संगत जी कि आपकी कोई भी परेशानी, आप कहीं भी फंसे हो जिंदगी में, आप 2 मिनट में निकल आए, 2 मिनट में निकल। गुरु जी की जितनी महिमा कही जाए, गुरु जी के बारे में जितना बोला जाए, जितना जाना जाए, वो कम है। उनका हर इंसान से, अपनी हर संगत से एक अलग कनेक्ट है। वो सबको अपनी अलग प्रेजेंस में दिखाते हैं। जैसे मेरे फादर मुझे बोलते हैं कि तुमको गुरु जी का प्रेगनेंस आ जाता है, तुमको गुरु जी का इतना सब कुछ दिखता है, तो मुझे कभी नहीं दिखता। मैंने गुरु जी को यही बोला कि गुरु जी महाराज, आपसे यही मैं प्रार्थना करूंगा कि मेरे पिताजी को भी आप कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंस दिखाइए, प्लीज दिखाइए। अब संगत जी ये सत्संग भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुनने वाला है। 7 जुलाई गुरु जी का बर्थडे, जोर शोर से तैयारियां हर संगत करती है, हर संगत इंतजार करती है गुरु जी के बर्थडे के लिए। मैं भी नया था, मेरा फर्स्ट सेलिब्रेशन था गुरु जी के साथ उनके बर्थडे के लिए। प्रिपरेशन चल रही थी। संगत जी मैं ऑफिस आता हूँ, अपनी फैक्ट्री आता हूँ, और मैं बोलता हूँ कि मैं अराउंड 2:30 चला जाऊंगा, बिकॉज मुझे गुरु जी के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए काफी कुछ करना है, और मेरा शाम को सत्संग भी है गुरु जी के बर्थडे पे। सो क्या होता है संगत जी, मैं 2:30 ऑफिस आता हूँ, पूरा प्लान था, डेकोर प्लान था, केक प्लान था, सब कुछ प्लान था। मैं आता हूँ और मुझे कुछ किसी पर्टिकुलर, मेरे ख्याल से मुझे टेप की जरूरत होती कि मुझे कुछ डबल टेप या कुछ चाहिए होता है, तो मैं बगल में ही शॉप है, तो मैं वहां जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि भैया मुझे डबल टेप दे दीजिए। तब तक मेरी नजर पड़ती कि वो बटरफ्लाई के स्टिकर्स होते हैं।
संगत जी ये सत्संग आराम से बहुत तसल्ली से सुनिएगा, समझिएगा, बिकॉज यहाँ से दूसरे सत्संग भी मेरे कनेक्ट होते हैं कि गुरु जी अपना थर्ड साइन फोर्थ साइन मुझे कैसे देने वाले हैं, उनकी मोहब्बत मेरे ऊपर कैसे बढ़ने वाली है, उनका प्यार कैसे बढ़ने वाला है, उनकी रहमत कैसे बरसने वाली है मेरे ऊपर। अब संगत जी यहाँ पे गुरु जी मेरे को उस दुकान पे समझ लिए गुरु जी भेजते हैं, शॉप पे गुरु जी भेजते हैं, मैं जाता हूँ, मैं बटरफ्लाई के स्टिकर्स ले लेता हूँ, मैं घर पे आता हूँ, डेकोर फ्लावर का था, बलून का था, प्लांट था, पर सब कुछ उल्टा हो जाता है। डेकोर वो नहीं होता संगत जी, डेकोरेशन हम चेंज करते हैं और गुरु जी के चारों तरफ वो बटरफ्लाई के स्टिकर्स लगा देते हैं। सेम डे गुरु जी के बर्थडे में शाम को केक आना होता है, जो मेरी ब्रदर की वाइफ दिल्ली में है, तो उन्होंने बोला कि मुझे भाई जी बोलते हैं कि आप केक वहां से मत ऑर्डर करिएगा, केक मैं भेजूंगी, गुरु जी के लिए एक स्पेशल केक बनवाया हुआ है। मैंने कहा जी ठीक है, वो भी हमारे लिए सरप्राइज था कि गुरु जी के लिए स्पेशल केक आ रहा है। सो गुरु जी का बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए हम तैयारी करना चालू करते हैं, मैं घर पहुंचता हूँ, बटरफ्लाईज चेंज हो जाती हैं, डेकोर चेंज हो जाता है, सब कुछ बदल जाता है। ये प्लान होता है कि हम 7:30 स्टार्ट कर देंगे। संगत जी केक ही नहीं आता, पहली बात तो हम चेस करते हैं, जिस बंदे ने केक डिलीवर करने को बोला होता है वो साफ मना कर देता है कि मैं केक डिलीवर नहीं कर सकता, जो केक आप डिजाइनर मांग रहे हो वो बन नहीं सकता, हम बना नहीं पाएंगे, पर लास्ट मोमेंट पे हमको मना कर देते हैं। गुरु जी की रहमत देखिए संगत जी, फिर से रिचा आंटी मेरे ब्रदर की वाइफ जो है, वो कानपुर में किसी को चेस करती हैं कि कोई केक डिलीवर कर सकता है क्या, बिकॉज अभी तो बड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा अगर केक नहीं आएगा गुरुजी का। तो उस दिन वो कॉल करती हैं किसी को, एंड वो कॉल लगता है गुरुजी के एक संगत को जो केक बनाते हैं। संगत जी वो बोलते हैं कि हम भी गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मतलब रिचा आंटी को बोलती हैं कि मुझे एक बहुत अर्जेंट केक चाहिए और उसमें जय गुरुजी लिखना है और इस तरह का उनको उसके ऊपर मोर पंख बनाना है, सब करना है, इस तरह चाहिए। वो एक्सप्लेन करती हैं उनको क्या चाहिए, वो कहते हैं कि आई एम सॉरी आंटी जी, हम नहीं बना सकते, बिकॉज मुझे भी गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट करना है, मैंने भी एक गुरुजी का केक बनाया है, मैं बस आपके लिए इतना कर सकता हूँ कि जो केक मैंने बनाया है ये केक मैं आपको दे सकता हूँ, और आपको बड़ा केक चाहिए, पर ये 1 kg का केक है और हम अपने घर के लिए कुछ और केक बना लेंगे गुरुजी के बर्थडे के लिए, पर प्लीज आप अगर बोलो तो ये केक भेज देता हूँ। संगत जी सबसे पहला सरप्राइज वो केक आता है संगत जी, उस केक में जो टेक्सचर होता है, जो कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं, वो सब कुछ एग्जैक्ट उस बटरफ्लाई जो मुझे मिलती है उस तरह से, जो मैंने सबको बताया कि पूरा डेकोरेशन बदल दिया हमने, गुरुजी ने बटरफ्लाईज ला दी। उस केक के ऊपर स्टिक आती है, उसमें 2 बटरफ्लाईज स्टिक होती हैं। केक का कलर, मेरे बैकग्राउंड का कलर, डेकोरेशन का कलर, सब कुछ मैच होता चला जाता है। हमारा सत्संग जो 7:30 का होता है संगत जी, वो एक्सटेंड होके करते करते 8:30 ऑलमोस्ट चला जाता है। अब 8:30 पहुंचते हैं, हम पूरी तैयारी करते हैं, पूरी तैयारी हो चुकी है, केक आ चुका है, सब कुछ हो चुका है, सुपर एक्साइटेड हैं कि अब गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेशन करना है। फिर जैसे हम स्पीकर को कनेक्ट करते हैं, स्पीकर कनेक्ट नहीं होता, रीशेड्यूल करते, सब कुछ अरेंजमेंट करते, हम स्पीकर मैनेज करते, हमें 9:30 हो जाता है। सत्संग मेरा गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेशन 9:30 स्टार्ट होता है। जैसे ही 9:30 बर्थडे सेलिब्रेशन स्टार्ट होता है संगत जी, ट्रस्ट मी, गुरु जी के स्वरूप से छोटे छोटे ड्रॉप्स निकलना चालू होते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद कुछ लग गया, या हमने चंदन टीका किया तो कुछ हो गया, तो हमने पहले तो हमने ध्यान नहीं दिया। जैसे जैसे शब्द आगे बढ़ते हैं तो वैसे वैसे हम देखते हैं कि और कुछ ड्रॉप्स हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। वो ड्रॉप्स बढ़ते बढ़ते फिर रियलाइजेशन होता है, अरे ये तो अमृत वर्षा हो गई, गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। 7 जुलाई गुरुजी का बर्थडे, फर्स्ट सेलिब्रेशन, इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या मिलेगी किसी को। और विश्वास ही नहीं हो रहा था, बिकॉज जो लोग आसपास थे, आए हुए थे सेलिब्रेशंस में, उनको भी ट्रस्ट नहीं हो रहा था, ये क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा था हमको कि क्या हो रहा है। संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, 9:30 वो अमृत वर्षा स्टार्ट होती है गुरु जी के स्वरूप में, रात को 2:30 पे जाके खत्म होती है। शुक्राना गुरु जी का, जय गुरु जी। तो गुरु जी ने फिर से मुझे ब्लेस किया, स्पेशल अपने बर्थडे पे पूरी फैमिली को ब्लेस किया, आई हुई हर संगत को ब्लेस किया, हर इंसान को ब्लेस किया, वो केक वाले अंकल को ब्लेस किया, वो पता नहीं किसको किसको कैसे कैसे ब्लेस किया। तो गुरु जी
के लिए जितना बोलूं उतना कम है, शब्द कम पड़ जाएं। शायद ये कहते हैं कि गुरु की व्याख्या करने बैठो या लिखने बैठो तो ये समुद्र के पानी कम पड़ जाए, अगर हम पत्थरों को पहाड़ों को पीस के उसे शाही बना दें तो वो कम पड़ जाए। तो सही बात है, हमारे गुरु जी इतने प्यारे हैं, गुरु जी की महिमा बोलते बोलते उनके बारे में बताते बताते शायद ये दिन रात कम पड़ जाएंगे, शाहियां कम पड़ जाएंगी, पर हम उनकी महिमा का बखान नहीं कर सकते। वो किस तरह कितनी खूबसूरती से आपको ब्लेस कर जाते हैं। और ये सब होता है एक फेथ, प्यार से। जब आप कनेक्ट करते हैं, जब आप सरेंडर करते हैं, जब उनको सच में आप अपना कुछ मानने लगते हैं, जब सच में आप कहते हैं कि आप ही सब कुछ हो, आप ही पालनहार हो, आप ही पालनहार हो, आप ही सब कुछ करने वाले हो, आपसे ही सब कुछ हो रहा है, तो गुरु जी फिर आपको ऐसे अपने से जोड़ते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। वो आपको इतना प्यार देते हैं कि उस प्यार को एक्सप्लेन करना वर्ड्स में बहुत मुश्किल है। मेरे को कहने को तो बहुत कुछ है, पर मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जो मेजर मेजर मेरी जिंदगी में जो मुझे लगता है कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए, वो शेयर करूंगा। अब आगे बढ़ते हुए मैं आता हूँ अपनी काम की जगह पे, अपनी फैक्ट्री पे। गारमेंट्स का बिजनेस करते हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं, हाई एंड प्रोडक्ट बनाते हैं। तो हमारे साथ एक आंटी काम करती हैं, उनका नाम है कीर्ति आंटी। कीर्ति आंटी भी साईं फॉलोवर हैं। कीर्ति आंटी हमारे साथ काम करते हैं। कीर्ति आंटी का भी सत्संग बड़ा कमाल का सत्संग है। कीर्ति आंटी को 2 डॉटर्स हैं संगत जी। कीर्ति आंटी की हर प्रेगनेंसी 7 मंथ्स में हो जाती है, उनको प्री मेच्योर डिलीवरी हो जाती है और बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं उनके डिलीवरी। कीर्ति आंटी 3rd टाइम प्रेग्नेंट होते हैं और मैं उनको बोलता हूँ कि आंटी जी आप याद रखिएगा, ये बच्चा आएगा ये बेटा ही होगा और ये 7th को ही होगा, और आप देखिएगा आपको इतना आराम से आपका ये डिलीवरी होने वाला है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। आंटी जी की डिलीवरी का टाइम कोविड टाइम होता है, सब कुछ बंद है, वो परेशान है, उनको हॉस्पिटल्स नहीं मिल रहे होते हैं। आप संगत जी विश्वास नहीं करेंगे, जो डिलीवरीज उनकी 7 मंथ्स में होती थी वो कंप्लीट 9 मंथ्स होके हुई। इतनी खूबसूरती से सब गुरुजी ने करा उनके लिए, मतलब हॉस्पिटल मिलना लास्ट मोमेंट में उनका, इतने नॉर्मल तरीके से उनका बेबी डिलीवर होना और इतना हेल्दी बेबी होना। कोई भी इतना सा भी आई थिंक गुरुजी ने उनको तकलीफ नहीं होने दी, उनको इतना ब्लेस किया। बड़ी बात ये, गुरुजी लगातार उनको साइन दिखा रहे थे। मुझे देखते हुए, ऑफिस आते हुए, गुरुजी का स्वरूप देखते हुए उन्होंने भी गुरुजी को फॉलो करना चालू किया और गुरुजी को भोग प्रसाद करने लगे। गुरुजी का छोटा सा रूप अपने पास रखते थे। बहुत बहुत प्यार करते हैं गुरुजी से वो, मतलब वो गुरुजी को गुरु पा बोलते हैं और सही में उनके फादर नहीं है तो गुरुजी ने बिल्कुल उनको अपनी बेटी की तरह एक फादर बन के हर पल हर वक्त उनके साथ रहे। आज उनका बेटा 5 महीने का है। उनकी बेटी की डिलीवरी में जैसे मैंने बताया कि कोविड टाइम पे हुई और आप विश्वास नहीं करेंगे, जो उनका बेटा हुआ वो 7 को ही हुआ। और वो बच्चे को आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपको साक्षात गुरुजी नजर आ रहे हैं। उसकी आंखें, उसका चेहरा, उसका हाव भाव, वो उसमें गुरुजी की प्रेजेंस, गुरुजी की पूरी परछाई नजर आती है। तो साक्षात गुरुजी की ब्लेसिंग है। आंटी जी का एक सत्संग और है उनके हस्बैंड का, उसमें मैं ये बताऊंगा आंटी जी के हस्बैंड का बताने से पहले ये बताऊंगा कि गुरुजी ने फिर टेलीपैथी मुझे बताया कि अन्नू बोल दे कि अन्नू बेटा ही होना है। तो मैंने उनको बताया कि बेटा ही होगा। कहती है आपको कैसे पता भैया, मेरे को तो 2 डॉटर्स है, मुझे तो डाउट है मुझे बेटी हूं। मैं कहा ना, गुरुजी ने बोला है तो बेटा ही होगा और बेटा ही हुआ। कीर्ति आंटी के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए संगत जी, उनका एक सत्संग बहुत लेटेस्ट सत्संग है, अभी भी वो स्टोरी चल रही है उनके लाइफ में। गुरुजी ने फिर से उनके हस्बैंड को ब्लेस किया। उनके हस्बैंड को एकदम से उनको ऑन एंड ऑफ ब्रीदिंग इश्यूज लग रहे थे और वो मेरे पास मुझे शाम को ऑफिस में मिलते हैं, कहते हैं कि राहुल अंकल पता नहीं क्या है, मुझे लग रहा है कि मेरे अंकल की तबीयत नहीं ठीक है और मैं उनको डॉक्टर को ले जा रही हूँ। मेरे मुंह से बस एक शब्द निकला कि मैं कहा आंटी मैं आपको ये बोलूंगा 18 नवंबर जो है आप वो काट लीजिए और अंकल जी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। ये गुरु जी का डिवाइन कॉल है जो मुझे टेलीपैथी समझ में आया कि उन्होंने बताया है कि बोल दो आंटी को कि 18 नवंबर के बाद सब ठीक हो जाना है। संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, शाम को मेरी उनसे बात होती है, मॉर्निंग में उनका कॉल आता है, वो बहुत रो रहे होते हैं। वो मुझे बोलते हैं कि भैया मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं, अंकल जी मेरे साथ हैं, वो फेंट हो गए हैं, उनको सांस नहीं आ रही है, हम एम्बुलेंस से लेके उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं।
संगत जी वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं, मैं पीछे से पहुंचता हूँ। डॉक्टर्स ने उनको वेंटिलेटर पे डाल दिया होता है, बिकॉज वो बोलते हैं कि इनको सांस ही नहीं आ रही है, इनका चेस्ट जो है वो इन्फेक्टेड है 70% और इनके ब्रेन में स्वेलिंग है और हम 48 आवर्स तक कुछ नहीं कर सकते। संगत जी रोज की गुरु जी की अरदासें, जैसे मैं रोज करता हूँ, सबके लिए करता हूँ, रोज शाम को करता हूँ, सुबह करता हूँ, नियम है, गुरु जी ने ये बख्शा है मुझे इससे कि तुझे अरदासें करनी है, और की भी अरदासें गुरु जी बहुत खूबसूरती से पूरी करते हैं, बहुत खूबसूरती से। संगत जी हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं, मैंने उनको ये बोला कि आप आंटी, कीर्ति आंटी बिल्कुल परेशान ना हो, थर्ड डे जो है आप देखेंगे कि अंकल जी की हेल्थ में कितना इम्प्रूवमेंट आ रहा है। और जैसे मैंने आपको बोला कि 18 नवंबर आपको ध्यान रखना है। सबको बहुत डर था, डॉक्टर्स को बहुत डाउट था, पर मुझे कोई डाउट नहीं था संगत जी, कोई इतना सा भी डाउट नहीं था। मुझे अपने मालिक पे इतना भरोसा था, अपने गुरु जी महाराज पे इतना भरोसा था। जब वो कुछ बोल देते हैं मेरे को और मैं जब उसको फील करता हूँ और मैं देखता हूँ कि मुझे पहले तो विश्वास नहीं होता था, पर मुझे अब विश्वास होता है कि वो चीज हो रही होती है, वो चीज हो रही होती है, उसे हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, उसे हम डाउट नहीं कर सकते, और वो सामने से हो रही होती है। संगत जी 3 दिन निकलते हैं, रोज की अरदासें, रोज की प्रेयर्स गुरु जी को बोलना, उनको बोलना। उन्होंने गुरु जी का स्वरूप मंगाया, उन्होंने अपने अंकल जी के बगल में रखा। संगत जी चौथे दिन डॉक्टर उनको नॉर्मल वार्ड में लाते हैं, उनका ऑक्सीजन लेवल, उनका वेंटिलेटर सब कुछ हट जाता है। कल संगत जी 18 तारीख 18 नवंबर 2 नवंबर को ये सीन होता है अंकल जी के साथ। आज 18, कल 18 नवंबर। कल शाम को कीर्ति आंटी मुझे व्हाट्सएप पे फोटो भेजती हैं और बोलती हैं, राहुल अंकल जी सब रिपोर्ट्स आई हैं और गुरुजी ने ब्लेस किया, सब कुछ नॉर्मल है, अंकल जी घर पे बहुत बढ़िया हैं। एंड जब वो शाम को अपने घर में पराठा बनाती है, मैंने बोला था 18 नवंबर का 18 नवंबर का वेट करिएगा। संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, उनके पराठे में ओम का साइन बन जाता है। गुरुजी ब्लेसिंग्स, गुरुजी ने कैसे अपनी प्रेजेंस दिखाई फिर से। गुरुजी ने बोला 18 नवंबर तक वेट करना है। संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, सेम चीज मैंने आगे बोली, गुरुजी ने ब्लेस किया उन्हें। और आज फिर सुबह मेरी बात होती है, वो मुझे कॉल करते हैं कि आज आपका सत्संग है एंड बेस्ट ऑफ लक, गुरुजी आपसे वो बुलवाएं जो बुलवाना चाहते हैं। एंड मैंने उनसे बात की और उन्होंने मुझे ये बोला कि राहुल अंकल आप चाहे तो ये सत्संग आप कर सकते हो, कि कैसे 18 तारीख को गुरुजी ने मुझे वो ओम साइन दिया। आज फाइनल रिपोर्ट्स मेरे हाथ लगती हैं और उसमें क्या है कि सब कुछ बहुत परफेक्ट है, वो हेल्दी हैं। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। तो आपको शंकर जी यही बोलना चाहूंगा कि कीर्ति आंटी ने पूरी तरह अपने आप को सरेंडर किया, उनको अपना पिता माना, गुरु जी को पिता स्वरूप में देखती हैं। तो गुरु जी ने पिता रूप में उनका हर पल साथ दिया, उनको हर चीज दिया, बेटा बख्शा, हस्बैंड बख्शा। पर मुझे पता था शायद वो सिचुएशन जो उनकी थी जिस तरह की, वो बहुत क्रिटिकल थी, जहाँ डॉक्टर्स भी डाउटफुल थे, और गुरु जी ने फिर से अपना चमत्कार दिखाया, उनको लाइफ दी, उनको हेल्दी किया, उनको इतना स्ट्रांग बनाया। तो संगत जी गुरु जी के लिए क्या बोले हम, उनको समझना हमारी बुद्धि से तो परे है। हाँ, उनको प्यार करना, अगर आप करना जानते हैं, उनको प्यार करना सीख लेते हैं, उनसे जुड़ जाते हैं, उनका नाम लेते हैं, उनका सिमरन करते हैं, और जो उन्होंने अपने वचन बोले कि सबसे पहले अपने माँ बाप की सेवा, अपने परिवार को देखना, अपनी नीयत को साफ रखना, अपने अंदर के भांडे को मांझ के रखो। उसका मतलब क्या, मेरे अंदर मैं नहीं हो, मेरे अंदर क्रोध नहीं हो, मेरे अंदर लालच ना हो। जब इन सब चीजों से आप परे हो जाते हैं तो वो गुरु तत्व आपके अंदर उतरने लगता है। तब गुरु अपने आप आपको अपने पास बुलाने लगते हैं, आपको वो हर चीज देने लगते हैं, आपकी उम्मीद से ऊपर। शायद आप छोटी सी इतनी बड़ी चीज सोच रहे हो, आपको इतना बड़ा देना चाहते हो, बहुत बड़ा कुछ देना चाहते हो, पर वो आपकी नीयत देख के, आपके किए हुए अच्छे कर्मों को देख के। और गुरु जी तब तक आपको नहीं देते हैं जब तक आप अपने आप को पूरी तरह तैयार नहीं कर लेते हैं, अपने मन को, अपनी आत्मा को पूरी तरह साफ नहीं कर लेते हैं, उसको इतना क्लीन नहीं कर लेते हैं कि गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स, अपना गुरुत्व तो आपके अंदर डाल पाए। वो तभी गुरु अपनी अपनी मेहर करता है, अपनी एनर्जी, अपना प्यार, अपनी ब्लेसिंग्स आपको देता है, जब आप उसके लिए रेडी होते हैं,
तभी तो मैं इतनी संगत सुनता आया हूँ, इतना पढ़ा है गुरु जी के बारे में, अभी भी पढ़ता हूँ कि किसी को 1 दिन में दिया, किसी को 10 दिन में दिया, किसी को कई सालों में दिया, किसी को अपने से बिल्कुल लगा के रखा, किसी को बोला कि भाई 6 महीने बाद मिलना या 1 साल बाद मिलना, पर गुरु ने कभी उनको छोड़ा नहीं। गुरु परखते हैं आपको, गुरु आपको चेक करते हैं, कि टटोल के देखते हैं। जो गुरु जी हमेशा बोलते हैं, मैं नींबू की तरह निचोड़ लेता हूँ। वो इसलिए देखते हैं क्या ये इसकी बॉडी, इसकी सोल, ये इसके विचार उस लेवल के हो गए, उस वहां तक पहुंचे हैं कि ये परमात्मा को, गुरु को, सबको संजो सके, सबसे जुड़ सके, उनकी मोहब्बत, उनका प्यार पा सके। सो संगत जी, इसलिए मैं यही बोलूंगा कि गुरु जी से अगर आप जुड़े हैं तो ये आप बहुत ब्लेस्ड इंसान है, बिकॉज गुरु जो होता है वो किस्मत वालों को मिलता है और किस्मत से मिलता है। तो हमें अपने ऐसे अच्छे कर्म करने हैं, हमें इतनी मोहब्बत अपने दिल में रखनी है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने स्टाफ के लिए, जहां हम काम करते हैं उनके लिए, सबके लिए, अपने आसपास, कि हम गुरु जी हमारे साथ संग संग होके चलें। हमारा भी भला हो तो गुरु जी हमसे जुड़े हर इंसान का भला करें। जब अरदासें हो तो अरदासें सिर्फ ये ना हो कि गुरु जी महाराज मुझे ब्लेस करना, गुरु जी महाराज अपनी हर संगत को ब्लेस करना, और संगत जो है उनको तो ब्लेस करना, जो आपकी संगत नहीं बनी है, जो इस दुनिया में हैं, जो भटक रहे हैं, उनको भी ब्लेस करना, क्योंकि रहमत, आपकी रहमत उन पे हो जाए, उनको भी सद्बुद्धि और आपके श्री चरणों में, आपके लोटस फीट में आके वो भी सरेंडर करें, और उन्हें भी गुरु का प्यार मिले, उन्हें भी गुरु की शरण मिले, उन्हें भी गुरु मिले। हम सब धन्य हैं संगत जी, जो लोग हमें मुझे सुन रहे हैं, जो गुरु जी की संगत है, कि हम इतने लकी हैं, हम इतने भाग्यवान हैं कि हमको ऐसे गुरु मिले हैं जो साक्षात ईश्वर हैं, जो साक्षात सब कुछ हैं, जो आपकी बात इंस्टेंट सुनते हैं, जो आपको सब कुछ तुरंत देते हैं, वो चाहे किसी भी तरह की परेशानी क्यों ना हो, सब कुछ उस मालिक का है। हमें सब कुछ उनके चरणों में दे देना है, और जब हम ये दे देंगे उनको, हम उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे, हम उन्हें बोलेंगे कि जो सब कुछ है आपकी मर्जी से, आपकी रजा से है, उस दिन वो मालिक आपके साथ चलना चालू कर देगा, और आप अपने जीवन को बदलते देखेंगे। वो जीवन, चाहे वो आप स्पिरिचुअल टर्म पे देखें, चाहे फाइनेंशियल टर्म्स पे देखें, चाहे पर्सनल लेवल पे देखें, क्या नहीं मिल सकता आपको संगत जी, क्या नहीं मिल सकता। संगत जी, आगे बढ़ते हुए अपना अगला सत्संग कहूंगा। इस सत्संग को कहने से पहले मैं बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद करूंगा, मैं शुक्राना करूंगा आरती सिंह आंटी जी का एंड सुरेश वसन अंकल जी का। ये भी बड़ी कमाल की अपने आप में सत्संग है कि मैं इस प्लेटफॉर्म तक आया कैसे। मैं जब गुरु जी से जुड़ा लॉकडाउन टाइम पे, तो मैं गुरु जी को सुनता रहता था, मतलब उनके सत्संग सुनता रहता था। बहुत सारे लोग बोल रहे थे, बहुत प्यारी प्यारी संगत अपनी स्टोरीज बता रहे थे, अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे थे। तो मैं जब भी कोई सत्संग सुनता हूँ तो मोस्टली मुझे याद रहता है, ये गुरु जी का ग्रेस है मेरे ऊपर। मैंने आरती सिंह आंटी का सत्संग सुना और मुझे पूरा सत्संग याद था। आरती सिंह आंटी से मैं कनेक्ट हुआ प्रीति माँ के थ्रू अगेन, और उनका मुझे 3 नवंबर को कॉल आता है कि राहुल, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि गुरुजी मुझे बार बार बोल रहे हैं कि राहुल से बात करो, राहुल से बात करो। अब ये भी गुरुजी करा रहे हैं, अब देखिए। सो संगत जी, आंटी जी मुझे कॉल करते हैं, आरती सिंह आंटी जी मुझे कॉल करते हैं। हमारी ऑलमोस्ट 10:45 मॉर्निंग में उनसे मेरी कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है, जो ऑलमोस्ट 1 घंटा जाती है। हम इतना खो जाते हैं गुरु जी की बातें करते हुए, उनका सत्संग करते हुए, उनके बारे में बताते हुए, उनकी महिमा गाते हुए कि पूछिए मत। और आंटी जी से मेरी बात डिस्कनेक्ट होती है अराउंड 11:30। कुछ टाइम बाद आंटी जी का फिर कॉल आता है, कहते हैं राहुल अंकल, आप कल दिवाली के दिन सत्संग करोगे क्या? मैं कहा आंटी जी, मैंने तो कभी लाइव प्लेटफॉर्म पे कोई सत्संग किया नहीं है, और कल तो दिवाली है और फैक्ट्री का भी काम है, बहुत कुछ है, पूजा होती है एंड मुझे बहुत कुछ करना है, तो कल तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। बात यहीं खत्म हो जाती है। थोड़ी देर बाद मुझे एक मैसेज आता है, और वो होते हैं सुरेश अंकल। सुरेश अंकल मुझे बोलते हैं जय गुरु जी। मैंने बोला जय गुरु जी अंकल जी। अंकल जी मुझे कहते हैं कि कल आप सत्संग करेंगे क्या? मैं कहा अंकल जी, मैंने आरती आंटी को भी मना किया, मैं कल दिवाली के दिन तो नहीं कर पाऊंगा। अब गुरु जी की ग्रेस देखिए फिर यहाँ पे। कहते हैं ना कि गुरु जी कुछ कराने वाले होते हैं। फिर मुझे गुरु जी का मैसेजेस आने लगते हैं, गुरु जी की मैं तेनु गुरुमुख कर रहा हूँ। मैंने आरती आंटी को बोला कि आंटी गुरुमुख होना क्या होता है?
मुझे तो नहीं पता ही गुरुमुख होना क्या होता है, तो प्लीज आप एक्सप्लेन करेंगे? तो आंटी जी मुझे एक्सप्लेन करते हैं। आज वो सत्संग कर रहा हूँ, ये सत्संग कोई पुराना सत्संग नहीं, ये बस 24 आवर्स का सत्संग है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है लास्ट 24 आवर्स का, वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। मुझे फिर अंकल जी कॉल करते हैं, पूछते हैं आप करेंगे क्या दिवाली 4 नवंबर को? मैंने कहा अंकल जी मैं तो नहीं कर पाऊंगा। अंकल जी मुझे अपने आप बोलते हैं कि राहुल अंकल आप 19 नवंबर गुरु पूरब के दिन आप सत्संग करिएगा। जय गुरु जी। कितनी बड़ी दात दी गुरु जी ने आज इतने ऑस्पिशियस डे पे, गुरु पूरब के दिन गुरु महिमा गा पा रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ, सुना पा रहा हूँ, कह पा रहा हूँ। इससे बड़ा ब्लेसिंग तो मेरे ख्याल से मुझे आज कुछ मिल ही नहीं सकता था, कि साक्षात गुरु जी का आशीर्वाद है ये इस स्पेशल डे के दिन मैं गुरु जी की वचन बोल पा रहा हूँ। गुरु जी के जो उन्होंने मुझे बख्शा है इतना सब कुछ, वो सब बता पा रहा हूँ आपको। संगत जी फिर अंकल जी ने मुझे 19 नवंबर के बोला। मन में बड़े क्वेश्चन थे, कैसे करूंगा, क्या करूंगा, बिकॉज बहुत सारे रोज के साथ, और मैं लिखता भी रहता हूँ एक्सपीरियंसेस को रोज की रोज। तो इसमें ऐड ऑन करूंगा कि कैसे आरती आंटी एंड सुरेश अंकल से कनेक्ट हुआ और कहाँ मेरी कहानी आगे बढ़ी इस प्लेटफॉर्म तक आने की और आगे जाने की। सुरेश अंकल से जुड़ा तो अंकल अंकल आपका म्यूट है। sorry, जय I गुरु जी। lost the connection. Jai Guruji, Yes, I uncle. lost the Jai connection. So can I continue? Yes, uncle, please. Okay. जय गुरु जी। सो संगत जी, सुरेश अंकल जैसे मैंने बताया कि मुझे बोलते हैं कि आपको सत्संग करना है 19th। आज मैं सत्संग आपके सामने कर रहा हूँ। शुक्राना गुरु जी महाराज का मुझे ये सत्संग कराने के लिए और संगत से, इतनी प्यारी प्यारी संगत से मुझे जोड़ने के लिए। अंकल जी से, सुरेश अंकल से मैं बात ही कर रहा था, तो अंकल जी को मैंने बोला कि अंकल जी आप कैसे कनेक्ट हुए गुरु जी से? तो अंकल जी ने मुझे बताया कि मैं कैसे कनेक्ट हुआ और उन्होंने कैसे ये ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म क्रिएट किया और इतनी सारी मल्टीपल लैंग्वेजेस में गुरु जी का सत्संग, गुरु जी की बुक लैंग्वेज जो सॉरी बुक्स हैं जो डिफरेंट लैंग्वेजेस में वो कर रहे हैं। सो ये डिवाइन ब्लेसिंग है गुरु जी की उन पे। तभी मुझे अपने एक ड्रीम याद आता है कि मैं गुरुजी को ड्रीम में देखता हूँ, गुरुजी मेरे नेक्स्ट बैठे होते हैं और गुरुजी मुझे बोलते हैं। मुझे वो ड्रीम बहुत साफ से याद है। ड्रीम नहीं बोलूंगा कि साक्षात गुरुजी थे, जैसे गुरुजी कहते हैं सपना कुछ नहीं होता, मैं सपने में नहीं आता, मैं अपना साक्षात्कार देता हूँ, मैं खुद आके बोलता हूँ। गुरुजी हमारे सपने में आते हैं और हमें बोलते हैं कि एक काम कर, ऐप पकड़, रजिस्टर लिख 28 पॉइंट्स। तो मैंने कहा गुरुजी 28 पॉइंट्स क्या लिखूं मैं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है मुझे क्या लिखना है। सो गुरुजी मुझे कहते हैं नहीं लिख। तो मैंने कहा ठीक है। तब तक वो मुझे इतना ड्रीम याद रहता है, मुझे आगे याद नहीं रहता है। गुरुजी उसके बाद
मुझे बोल के तो चले जाते हैं, वो बात मेरे दिमाग में रह जाती है। उसके 1 हफ्ते बाद मैं अपने ऑफिस में बैठा होता हूँ, जिस जगह मैं अभी बैठा हुआ हूँ, और मुझे एकदम से ख़्याल आता है संगत जी कि मुझे एक डायरी लेके आनी चाहिए। फिर से टेलीपैथी कॉल्स चालू होती है, फिर से वो अंदर से गुरुजी के मैसेजेस आना चालू होते हैं। एंड हम संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं उठ के जाता हूँ, बगल में मार्केट है, वहाँ से जाके एक डायरी लेके आता हूँ, एक पेन लेके आता हूँ। जुलाई का मंथ था वो, 10 जुलाई, गुरुजी का नाम लेते हुए, उनका शुकराना करते हुए, जैसे मैं उस पेन को उस डायरी के फर्स्ट पेज पे रखता हूँ, आप विश्वास नहीं करेंगे, ऐसा लगता है कि कोई हाथ पकड़ के लिखवाना चालू कर रहा है। गुरुजी हर एक वो मोमेंट जो मेरा गुरुजी के साथ बीत रहा था, मेरा हर वो एक्सपीरियंस जो गुरुजी के साथ निकल रहा था, बीत रहा था, हो रहा था, वो सब कुछ उस डायरी में लिखना चालू करता हूँ। आज इस सत्संग को करते हुए, इस प्लेटफ़ॉर्म पे जो फर्स्ट टाइम मैं बोल रहा हूँ, मेरा पहला सत्संग है ये आप लोगों के आगे। वो क्यों लिखवाया गुरुजी ने अब समझ में आता है। बिकॉज़ हमारी ज़िंदगी में रोज़ ना रोज़ कुछ ना कुछ गुरुजी हमें ब्लेस कर रहे होते हैं किसी न किसी चीज़ से, और वो चीज़ें अनदेखी रह जाती है, अनछुई रह जाती हैं। कैसे रह जाती हैं? जब उन्हें हम याद नहीं कर पाते, हमें वो याद नहीं रहती। तो हमें मोटी-मोटी बातें तो याद हो जाती हैं कि वो मेजर पार्ट गुरुजी ने ब्लेस किया था, वो ब्लेस किया था। पर ये सत्संग इसलिए बोल रहा हूँ कि एक स्टोरी बनी। स्टोरी ऐसे बनी कि वो डायरी लिखना चालू किया 10 जुलाई से। हर एक सत्संग लिखना चालू किया जो मेरे साथ हो रहा था, जो गुरुजी ने हर स्पेशल डे में ब्लेस किया। मेरे बर्थडे पे भले वो चॉकलेट हो, वो पेंडेंट हो जो प्रीति माँ से आया मेरे को। और उसके बाद जो मेरे को दिवाली पे गुरुजी की पेंटिंग्स आई, वो उसके बाद और सोचिए पेंटिंग जो आई गुरुजी की, वो सोचिए कहाँ से, न्यू जर्सी, लंदन से किसी ने मेरे लिए वो ऑर्गेनाइज किया, वहां से दिल्ली बनवाया, मुझे भेजा। कितनी बड़ी बात है ये, कितनी बड़ी गुरुजी की कृपा है ये। और उसके बाद सोचिए आज गुरु पूरब का दिन है और मैं सत्संग कर रहा हूँ, कितनी बड़ी बात है। सो संगत जी, आगे बढ़ते हुए मैंने डायरी लिखना चालू किया। अंकल जी से बात हो रही थी। अंकल जी बोले, अंकल जी से डिस्कशन हुई तो मैं बोला अंकल जी मैं भी थोड़ा बहुत कुछ लिख रहा हूँ। अंकल जी ने मुझे क्या बोला कि अच्छा जब आप ये बुक अपनी कंप्लीट कर लेंगे राहुल अंकल तो आप मुझे देंगे, मैं इसको 13 लैंग्वेज में आगे लेके जाऊंगा। अब मैं यहाँ संगत जी आपको बताता हूँ हुआ क्या। 2015 में being very spiritual, I was a spiritual child, I'm still very spiritual, so मैं always wanted to write something, you know, and उस बुक का जो टाइटल मैंने उठाया था कि मैं 2015 में लिखना चालू किया मैंने, वो था वन लाइफ टू लिव। एंड वो वन लाइफ टू लिव मैं जब लिख रहा था और मैं सोच रहा था मैं इसको कैसे एडिट करूंगा, मैं इसको कैसे पब्लिश होगी, एंड आई वाज ट्राइंग टू कांटेक्ट टू माय फ्रेंड्स एंड पीपल, आई गॉट टू नो कि मैं कैसे इसको आगे लेके जाऊंगा, पर कुछ सोल्यूशन नहीं निकल रहा था, समझ नहीं आ रहा था। बहुत रेगुलर राइटर नहीं हूँ, ऑन एंड ऑफ लिखता हूँ और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस लिखता हूँ जो मेरे साथ होते हैं उनको लिखता हूँ। सो लिखता गया एंड आज रियलाइज होता है कि वो बुक उस टाइम जो स्टार्ट की थी, आज वो गुरुजी ने मुझे ड्रीम में आके बोला कि तुझको लिखना है और मैंने लिखना चालू किया। आज वो बुक जो टाइटल हो गई वो होगी वन लाइफ टू लिव विद गुरुजी, बिकॉज उसमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स आ गई। गुरुजी ने लिखवाना चालू किया, गुरुजी ने डायरेक्शन देना चालू किया, और गुरुजी ने इसलिए लिखवाया संगत जी कि आज जो मैं सत्संग कह पा रहा हूँ, जो मैंने पॉइंट वाइज आपको मैंने नोट करके बताए और बहुत अच्छे तरीके से कैसे स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ होता गया सब कुछ, वो मैंने आपसे शेयर किया, वो मैंने सत्संग आपसे शेयर किया। वो तभी हो पाया बिकॉज गुरुजी ने मुझसे वो जर्नल लिखवाना चालू किया। अगर शायद मैं नहीं लिख रहा होता तो मैं इतना कट टू कट सा चीजें ये सत्संग को कही नहीं पाता, शायद मैं इतनी ब्रीफ तरीके से, इतनी ब्यूटीफुल तरीके से उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाता। शुक्राना गुरुजी महाराज का कि उन्होंने मेरे को इस तरह ब्यूटीफुल डायरेक्शन दिया, उन्होंने मेरे को गाइडलाइन दी, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझसे लिखवाया और मैं लिखता गया, और मैं आज यहाँ आपके सामने ये सत्संग करने के लिए बैठा हूँ। वो उनकी मेहर है, उनका प्यार है, उनकी ब्लेसिंग है। उसके लिए मैं गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम करके अनंतम शुक्राना करता हूँ। मेरे महाराज, आप मुझे कितना दे रहे हैं, आप इतना दे रहे हैं कि शायद मैं उसको समेट नहीं पा रहा हूँ। हर पल, हर दिन, हर वक्त एक नया एक्सपीरियंस है मेरा गुरुजी के साथ। इतनी ब्लेसिंग्स है उनकी मेरे ऊपर, इतनी ब्लेसिंग्स उनकी हर संगत के ऊपर, जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं उनके ऊपर। सो संगत जी, ये बुक जो मैं लिख रहा हूँ, ये कैसे सुरेश अंकल ने मुझे बोला कि राहुल अंकल आप
बोलेंगे और मैं करूंगा, अल्टीमेटली मैं इसको आगे लेके जाऊंगा। तो ये गुरुजी महाराज ही ने कराया। कहाँ वो आरती आंटी के सत्संग में सुनता था और मैं उनको जानता नहीं था, कहाँ उनका कॉल आता है, कहाँ मैं सुरेश अंकल से कनेक्ट होता हूँ, कहाँ सुरेश अंकल से मेरी 2 दिन पहले बात होती है कि अंकल जी ऐसा लिख रहा हूँ, मुझे बोलते हैं। और आज सोचिए इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के उस मालिक की रजा में, उस मालिक की प्यार बोलूं, मोहब्बत बोलूं, उनका आशीर्वाद बोलूं, सब उनकी वजह से जो कह पा रहा हूँ, सब वो बुलवा रहे हैं मुझे और मैं बोल पा रहा हूँ, मैं कह पा रहा हूँ। ये सब कुछ वो करा रहे हैं इस वक्त, सब उनकी मर्जी से हो रहा है। संगत जी, कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, पर अपने एक लास्ट सत्संग शेयर करूंगा और उसके साथ फिर मैं आप लोगों से आज्ञा लूंगा। संगत जी, ये सत्संग है शिवानी आंटी का, जो रहते हैं न्यू जर्सी में, है वो दिल्ली के पर वो सेटल थे न्यू जर्सी में, और बहुत डिवाइन सोल हैं और गुरु जी से बहुत कनेक्टेड हैं। हर वीक वो अपने घर पे सत्संग करते हैं, न्यू जर्सी गुरु जी मंदिर जाके वहाँ सेवा करते हैं। मैं हमेशा से जब गुरु जी से जुड़ा तो मैं बोलता था गुरु जी का चोला चोला सुनता था, गुरु जी का चोला। तो मैंने कई लोगों को रिक्वेस्ट किया कि मुझे आप, बिकॉज हम गारमेंट का बिजनेस करते हैं, डिजाइन करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो एक बड़ा दिल से था कि मैं साईं बाबा के लिए इतने चोले डिजाइन करता हूँ, मैं इस्कॉन टेम्पल के लिए भी करता हूँ, तो प्लीज मेरे को एक गुरुजी सेवा दो चोले की, मैं भी डिजाइन करूं कुछ आपके लिए, प्लीज एक अपॉर्चुनिटी मिले। पर कुछ आइडिया नहीं था कि चोले में होता क्या है, साइज क्या होते हैं। अब सोचिए गुरुजी ने फिर से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दिया अपनी सेवा का मुझे। शिवानी आंटी मुझे कॉल करते हैं, 23rd लास्ट मंथ उनका बर्थडे होता है, वो मुझे कहते हैं कि राहुल अंकल चोला बनाना है। मैंने कहा आंटी, मैं कहा ठीक है शिवानी आंटी बनाऊंगा, पर मुझे ये तो बताइए कैसे बनेगा, क्या क्या साइजेस हैं। हम फोन पे रोज लेट नाइट बात करते हैं और डिस्कस करते हैं कैसे बनेगा, किस तरह बनेगा, क्या साइज होगा। शिवानी आंटी को अपने पिंक कलर बैकग्राउंड से सब कुछ मैच करना था, उनको अपनी साड़ी से मैच करना था कि गुरुजी का फ्लावर, मेरे हमारे कपड़े सब कुछ पिंक हो, गुरुजी जैसे हम सब कुछ पहने से गुरुजी चोला पहन रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, हमने बनाना चालू किया। आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, गुरुजी की कृपा देखिए, उतनी दूर बैठ के वहां से ऐसे मेजरमेंट्स हमने ऐसे फोन पे फोटोज लेके हमने वो चोला बनाया, गुरुजी ने सेवा दी। और वो चोला, हमें डाउट था, हमने कई ट्राई किया कि कोई चोले को यहाँ से जा रहे हैं न्यू जर्सी तो लेके चला जाए, बिकॉज बंदे लेट स्टार्ट किया था, टाइम कम रह गया था और कैसे डिलीवर होगा ये क्वेश्चन मार्क था। गुरु जी हैं, उन्होंने कमाल किया, उन्होंने ब्लेस किया, इतने ब्यूटीफुल तरीके से वो बना और इतने ब्यूटीफुल तरीके से उनके पास पहुंचा, और कितने ब्यूटीफुल तरीके से उन्होंने अपना बर्थडे पे गुरुजी का सत्संग किया, और कितने ब्यूटीफुल लग रहे थे गुरुजी उस चोले को पहन के, और इतनी ब्यूटीफुल तरीके से सब कुछ हो गया। तो गुरुजी मतलब क्या करा सकते हैं, आपको क्या दे सकते हैं, कहाँ से कहाँ पहुंचा सकते हैं, कहाँ से क्या कनेक्टिविटी दे सकते हैं, कुछ पता नहीं। बस उनसे जुड़ना है, उनको प्यार करना है, उनका नाम लेना है, उनका सिमरन करना है, कुछ नहीं चाहिए मालिक को। इतने इतने सिंपल हैं गुरुजी महाराज, सिर्फ उनका नाम स्मरण काफी है। उनके आगे मत्था टेक लीजिए, बस इतना बोल दीजिए गुरुजी महाराज बख्श दीजिए, तो गुरुजी महाराज आपको दुनिया भर की चीजें दे देंगे, इतना प्यार, इतनी ब्लेसिंग्स देंगे। संगत जी, इसी के साथ मैं आप लोगों की आज्ञा लूंगा और फिर जल्दी जुड़ूंगा कुछ नए सत्संग के साथ जो गुरुजी कराएंगे। पर जाने से पहले कुछ 4 लाइनें मैं गुरु के बारे में बोलना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ। गुरु कोई व्यक्ति नहीं, कोई शरीर नहीं, गुरु एक तत्व है, एक शक्ति है। गुरु यदि शरीर होता तो इस छोटी सी दुनिया में एक ही गुरु पर्याप्त होता। गुरु एक भाव है, गुरु श्रद्धा है, गुरु समर्पण है। आपका गुरु आपके व्यक्तित्व का परिचय है। कब कौन कैसे आपके लिए गुरु साबित हो, यह आपकी दृष्टि एवं मनोभाव पर निर्भर करता है। गुरु प्रार्थना है, गुरु प्रार्थना से मिलता है। गुरु समर्पण है, गुरु समर्पण से मिलता है। गुरु निष्ठा भाव से मिलता है। गुरु किस्मत से मिलता है, और गुरु किस्मत वालों को मिलता है। संगत जी, हम सब बहुत किस्मत वाले हैं कि हम गुरु जी की शरण में हैं। हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हम उनकी बड़ाई कर पा रहे हैं। ये शब्द कम पड़ेंगे, जैसे पहले भी बोला, शायद ये वक्त कम पड़ेगा, हर चीज कम पड़ेगी उनकी महिमा का बखान करने के लिए। बस दिल से बोलता हूं कि हम सब बहुत किस्मत वाले हैं कि हमें ऐसा गुरु मिला है।
हमें साक्षात ईश्वर मिले हैं, हम उनकी शरण में हैं। पल पल गुरु जी का शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, इस प्लेटफॉर्म पे मुझे लाने के लिए, इस संगत से रूबरू कराने के लिए और इतने सुंदर वचन मेरे मुंह से बुलवाने के लिए। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी साध संगत जी, जय गुरु जी ठाकुर अंकल। आपका सत्संग, ब्लिसफुल सत्संग समूचे गुरु परिवार ने सुना है। हम धन्य हो गए। इतने छोटे समय में, इतने थोड़े समय में आपने जो अपने इनवैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस बताए हैं, बहुत ब्लेस्ड हैं आप, बहुत ब्लेस्ड हैं आप। थैंक यू अंकल जी। मैं तो बहुत बोलता हूँ कि गुरुजी, सच्ची गुरुजी की बहुत बड़ी असीम कृपा है मुझ पे, हम बहुत ब्लेस्ड हैं। मैं धन्य हो गया, मेरा जीवन धन्य है गुरुजी को पाके, मैं यही बोल सकता हूँ। मेरे पास तो शब्द नहीं है बोलने के लिए अंकल जी। बिल्कुल ठीक है, सत्य कहा आपने, बिल्कुल सत्य कहा। आने वाले महीनों में हम लोग आपके जो है कंटिन्यूअस सत्संग का सेशन चलाएंगे। जरूर आपको जरूर, आपको आपको रिक्वेस्ट करेंगे, सौभाग्य अंकल जी, आपको डेट्स देंगे। सौभाग्य। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुरु परिवार की तरफ से। और थैंक यू अंकल जी, थैंक यू वंस अगेन। ओवर टू यू नंदिनी आंटी। थैंक यू। शुक्राना गुरुजी।